जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का 6th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और 6th लेक्चर में हम लोग ये चीज देखने वाले हैं डबल डेरिवेटिव क्या होता है ना। इससे पहले वाले में हम लोग क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, है ना, चेन रूल और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी होता है सारा कुछ देख लिए थे। तो आज हम लोग का जो टारगेट है डबल डेरिवेटिव देखेंगे और डबल डेरिवेटिव देखने के बाद से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद से हमने क्या करना है, हमको इसके बाद से देखना है मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। इसके बाद से हम लोग को देखना है मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर बहुत सारा हमारे पास बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन देखने वाले। बेसिक मतलब ऐसे समझो कि आज हम लोग डबल डेरिवेटिव देखेंगे बेसिकली, है ना, और उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे एप्लीकेशन देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोले ये किसका क्वेश्चन, हाँ डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल डेरिवेटिव, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा मिनिमा और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो है डबल डेरिवेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय डबल डेरिवेटिव? डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना। डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएट करना। ठीक है, सिंपल सा अगर हम तुम्हें ये चीज बोले कि सपोज मान लो y इज इक्वल टू, अगर हम बोले हमारे पास सिंपल सा कितना है साइन एक्स है। ठीक है, ये चीज हमारे पास आया। ठीक है, अब इस साइन एक्स का एक बार आप डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, हम लोग कर लेते हैं dy बाई, है ना, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, dy बाई हमारे पास क्या होगा dx। मैंने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास साइन x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। तो जब हम लोग एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो साइन का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, साइन का हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा cos x। ये चीज आया। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट आया है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट आया है उसी को हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर दें। मतलब सपोज मान लो कि एक डेरिवेटिव है, जो रिजल्ट आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर ले। मतलब इस डिफरेंशिएशन को एक बार और डिफरेंशिएट करना, मतलब ऐसा समझो कि जो आपके पास फंक्शन था उसको एक बार डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद से जो रिजल्ट आता है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। तो cos का कितना होगा हमारे पास sin x। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो हम इस चीज बोलेंगे कि वो उसका डबल डेरिवेटिव है, मतलब सेकेंड डेरिवेशन हो गया, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया, आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, बोलता है फाइंड द डबल डेरिवेटिव। हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया है, 5 क्वेश्चन लिए हैं और पांचों क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग समझने वाले हैं डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। सबसे पहला बात कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहली बात है फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बोले, है ना, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, y इज इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स है। ठीक है, अब सुनो, इसको डबल डेरिवेटिव करना है तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना। डबल डेरिवेटिव से पहले हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको अगर हम बोलेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx। ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय हम लोग इसको dx करेंगे तो साइन का कितना हो जाएगा, साइन का हमारे पास cos हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज आया। अब इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, है ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो अब ऐसे समझो हम तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि एक बार डिफरेंशिएट किए, अब इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। मतलब हम बोलेंगे कि जो आपका डिफरेंशिएशन का फंक्शन आया है, जैसे हम बोलेंगे ये हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये चीज है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, इसके बाद से जो रिजल्ट आता है ना, इसी रिजल्ट को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो मैंने कहा कि इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या होता है, हम बोलेंगे, है ना, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग d, है ना, cos, है ना, ये हमारे पास हो गया, ये कितना हो गया d, है ना, cos x, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास, है ना, ये हमारे पास हो जाएगा d cos x
डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx। तो डबल डेरिवेटिव बोलेंगे, है ना, इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं डबल डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय कितना होगा dx। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos का कितना हो जाएगा, cos का हमारे पास माइनस में sin x हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि sin का डबल डेरिवेटिव माइनस में sin होता है, sin का डबल डेरिवेटिव माइनस में sin होता है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड इसको देखो, हम बोलेंगे सेकंड जो हमारा होता है वो क्या है, y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू x का पावर हमारे पास n हो गया, y इज इक्वल टू x का पावर n हो गया। अब इस चीज का हमें क्या करना है, इस चीज का हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहली बात है कि इसको फर्स्ट बार डेरिवेटिव कर लो, मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर लो। तो अगर हम बोलेंगे इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने फर्स्ट बार ले लिया। अब मैंने फर्स्ट बार किया, अब हमारे पास x का पावर n है, तो जब भी पावर होता है तो वो एक आगे आ जाता है और उसके अंदर से में क्या होता है, एक हमारे पास माइनस हो जाता है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब ऐसे समझो कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव करके जो रिजल्ट निकाला है उसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो वो हमारे पास बन जाता है सेकंड डेरिवेटिव। यानी एक फर्स्ट डेरिवेटिव का जो रिजल्ट आया है उसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, है ना। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी चीज को हम लोग बोलेंगे डबल डेरिवेटिव। मतलब ऐसे समझो d, है ना, n x का पावर n माइनस 1, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास बन गया dx बन गया, ठीक है। अब सुनो, n जो होता है यानी पावर जो होता है हमारे पास, n जो होता है वो हमारे पास क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। ये हमारे पास करो x का पावर माइनस में हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx, ठीक है। अब सुनो, हम ये चीज बोलेंगे कि जो भी पावर होता है वो आगे आ जाएगा। तो अब हमारे पास पावर कितना हो, n माइनस एक्स है, तो पावर हमारे पास n माइनस एक्स है, तो पावर हमारे पास x माइनस n आ जाएगा। और जो भी पावर है उस पावर में से एक को घटा दो, तो n माइनस 1, है ना, माइनस में हमारे पास बन गया 1, है ना, ये चीज हमारे पास आ गया। तो अब मैं ऐसे बोलूंगा कि डबल डेरिवेटिव जो हमारे पास आया है, डबल डेरिवेटिव जो हमारे पास आया है ना, तो डबल डेरिवेटिव जो हमारे पास आया है वो क्या है, उस चीज को देखो। तो डबल डेरिवेटिव अगर बोलेंगे तो हमारे पास बन जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स का पावर करना n माइनस में 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव। अब उसके बाद से हमारे पास क्या होगा सेकंड। तो थर्ड अगर वाला हम देखें तो थर्ड वाला हमारे पास क्या है, थर्ड वाला बोलता है y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस में कितना होगा 2x, और यहां से बोलेंगे प्लस में हमारे पास k, और यहां पे जो k है वो हमारे पास क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। अब ये फंक्शन हमें दे रखा है, इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने क्या किया कि पहले फर्स्ट बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx मैंने फर्स्ट बार करने के बाद से एक रिजल्ट आएगा, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इसको लिखेंगे हम लोग क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना होगा हमारे पास 2x प्लस में कितना हमारे पास k डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx, ठीक है। तो अब यहां से बोलेंगे कि dy बाई dx अगर हम लोग कहना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, सभी टर्म को क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको लिखेंगे ds स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx प्लस में कितना होगा हमारे पास d इंटू 2x डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx, फिर लिखेंगे हमारे पास कितना dk डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx। ये चीज आ गया। अब सुनो, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो जो भी पावर होता है वो आगे आ जाएगा, है ना। इसका पावर कितना एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो जो भी पावर होता है वो आगे आ जाएगा, उसमें से एक घट जाएगा। तो एक 2 में से 1 घटाओगे तो एक ही आएगा, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है कि 2x, तो हमारे पास 2 तो बाहर निकल जाएगा, और dx कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है। dx कितना हो जाएगा 1, तो मतलब कितना हो गया 2x, अब 2 हो जाएगा। अब dq हमारे पास ये चीज कितना है, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे समझो कि 2x प्लस में कितना बन जाएगा हमारे पास 2। तो ये चीज हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब उसके बाद से आता है हमारे पास ln x। तो अगर हम बोले फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले में अगर हम बोले, है ना, तो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। फोर्थ वाला बोलता है ना, फोर्थ वाला बोलता है कि y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू हमारे पास ln x है और हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करो और उसके रिजल्ट को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा कि dy बाई हमारे पास क्या बन गया dx, तो y के जगह पे क्या होगा हमारे पास ln x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx, तो ये कितना होगा हमारे पास 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे y इज इक्वल टू बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/x आ गया, है ना। तो यहां से बोलेंगे y इज इक्वल टू हमारे पास 1/x आ गया।
अब जो रिजल्ट आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं यहां से बोलूंगा कि dy बाई हमारे पास कितना होगा, हमारे पास dx। ठीक है, अब हमारे पास अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर बोले तो 1/x है, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर। मतलब x का पावर हमारे पास होगा -1, मतलब x का पावर हमारे पास कितना होगा, हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास dx। तो जो भी पावर होता है वो कहां है, वो आगे आ जाता है। तो हम बोलेंगे जो पावर आ जाएगा हमारे पास आगे आ गया है ना, -1, और बोलेंगे कि उस पावर में से एक को घटा दो, है ना। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास कितना, माइनस में x का पावर हमारे पास कितना हो गया, 2 आ गया। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमें ये चीज बोलता है y इज इक्वल टू e का पावर x इंटू cos x, है ना। ये थोड़ा सा हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा लेंदी होगा। यानी 5th क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो बोला है y इज इक्वल टू e का पावर x, y इज इक्वल टू e का पावर x, और हमारे पास कितना है cos x, है ना, e का पावर x इंटू cos x। ठीक है, ये चीज है, e का पावर x इंटू हमारे पास क्या बन गया, cos x। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। सुनो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सुनो। तो यहां से होगा e का पावर हमारे पास x इंटू हमारे पास क्या बन गया, cos x डिवाइडेड बाय का, तो हमारे पास dx। अब ऐसे समझो कि e का पावर x एक प्रकार का फंक्शन है, cos x हमारे पास प्रकार फंक्शन है। तो जब भी दो चीज आपस में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, मतलब जब भी दो चीज का होता है आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मैं बोलूंगा e का पावर x इंटू cos x, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसमें, प्रोडक्ट रूल। तो मैं यहां से बोलूंगा प्रोडक्ट रूल क्या होता है, वो बोलता है कि प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू, बोलेंगे अगर u और v है, जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू u की जगह पे e का पावर x इंटू ये कितना होगा, हमारे पास बन जाएगा, है ना। तो यहां से हम बोलेंगे ये हमारे पास कितना है u, और ये हमारे पास कितना होगा v, है ना। तो ये है u, ये है v, तो y इज इक्वल टू यू वी। तो इसमें क्या होता है, dy बाई dx जो होता है, सिंपल सा होता है कि u को छोड़ देते हैं, dv बाई dx कर लेते हैं, फिर v को छोड़ देते हैं, du बाई, हम लोग क्या करते हैं, du बाई dx कर लेते हैं। मतलब एक को छोड़ते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसी में हम लोग क्या करेंगे, e का पावर x को छोड़ दो, है ना, और दूसरे वाले को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्लस। ठीक है, तो ये कितना होगा, हमारे पास dx हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा क्या होगा कि cos x को छोड़ दो, e का पावर x को क्या करना है, आपको e के पावर x को डिफरेंशिएट कर देना है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि dy बाई हमारे पास कितना होगा, dy बाई हमारे पास dx हो गया। अब बोलेंगे e का पावर x है, तो e का पावर x, cos x का कितना होता है, cos x का हमारे पास माइनस में क्या बन जाएगा, माइनस में हम लोग sin x लिख लेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे प्लस, तो ये कितना होगा, cos x, है ना। e का पावर x होता है, तो e का पावर हमारे पास x है। तो ये फर्स्ट बार डेरिवेटिव हुआ, मतलब अगर माइनस को ले लें तो माइनस में e का पावर x इंटू हमारे पास क्या बन गया, sin x, है ना, प्लस में कितना होगा, cos x इंटू e का पावर x। ये फर्स्ट बार डेरिवेटिव हुआ। लेकिन हमें एक बार और डेरिवेटिव करना है। अगर हमें एक बार और डेरिवेटिव करना है तो फिर हमारे पास एक बार और क्या होगा, लेंदी टाइप का बनेगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर बोलेंगे डबल डेरिवेटिव अगर हमको करना है तो फिर हम उसको कैसे करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव अगर करना है ना, तो e का पावर कितना होगा, माइनस में e का पावर x इंटू हमारे पास क्या बने, साइन x, है ना, प्लस में कितना होगा, हमारे पास cos x इंटू e का पावर x, है ना, cos x इंटू e का पावर हमारे पास क्या बन गया, x डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास dx हो गया। ठीक है, अब इस चीज को देखिएगा तो हमारे पास क्या होता है, एक से ज्यादा टर्म है, मतलब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो जब भी हमारे पास दो टर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि डबल डेरिवेटिव हमें यहां से निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव अगर निकालना है तो दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो यहां से लिखेंगे हम लोग d माइनस में कितना होगा, e का पावर x, है ना, इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा sin x, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास डिवाइडेड बाय बन जाएगा हमारे पास dx। फिर हम लोग लिख लेंगे प्लस, प्लस के बाद से अगर लिखेंगे हमारे पास कि d इंटू हमारे पास कितना बन जाएगा, वो हमारे पास होगा cos x, है ना, इंटू e का पावर x, है ना, इंटू, है ना, e का पावर x डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा, डिवाइडेड बाय बन जाएगा dx। ये चीज आया।
अब ऐसे समझो कि यहाँ पे e का पावर x sin x एक प्रकार का प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल है, मतलब यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मतलब ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, देखो एक बार इसको सेपरेट सोचना है, एक बार इसको सेपरेट सोचना है, एक बार इसको सेपरेट कर लो, एक बार इसको सेपरेट कर लो, अपने आप ही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यह समझो कि फर्स्ट बार हमें क्वेश्चन क्या दिया था, फर्स्ट बार क्वेश्चन देखोगे e का पावर x इंटू cos x, तो एक हमारे को एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू e का पावर x इंटू cos x। तो हम ये चीज पता है कि दो वेक्टर यानी दो फंक्शन हमारे पास आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये दोनों हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है। अब यहां से बोलेंगे कि यहाँ पे e का पावर x तो sin x, ये एक प्रकार का दो फंक्शन में है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फंक्शन में। मतलब ऐसे समझो कि एक बार इसको लगा दो प्रोडक्ट रूल, एक बार इसको लगा दो प्रोडक्ट रूल, अपने आप ही क्या हुआ, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हमको लगता है कि लेंदी चला गया, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हम इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है माइनस को निकाल लो, और हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये और एक ये। हमको पता है कि जब भी दो चीज प्रोडक्ट में होता है तो एक को छोड़ते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहां से माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये बोलेंगे e का पावर हमारे पास x डिवाइडेड बाय dx, और हमने क्या किया, मैंने कहने का मतलब ऐसे समझो कि हमने क्या किया, माइनस तो बाहर निकाल दिया, तो माइनस तो क्या है, सबके लिए है, तो मैंने निकाल दिया। अब हमने बोला है कि e का पावर x को छोड़ दो, है ना, और sin x को डिफरेंशिएट कर लो, फिर हम लोग को लिखो प्लस। अब आपने sin x को डिफरेंशिएट कर दिया है, इसका मतलब है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, sin x को छोड़ दो, है ना, e का पावर x डिवाइडेड बाय dx को डिफरेंशिएट कर लो, फिर ब्रैकेट बंद कर लो। अब यहां से देखो cos x इंटू e का पावर x है, मतलब यहां पे भी दो फंक्शन है, अगर दो फंक्शन है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि यहां से लिखेंगे cos x इंटू e का पावर x डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास बन जाएगा dx, ठीक है। तो यहां पे हमें दो चीज लगाना पड़ेगा, तो हम ये बोलेंगे क्या करेंगे, सपोज मान लो e का पावर x को छोड़ दो, है ना, और cos x को डिफरेंशिएट कर दो, तो मैंने ये कहा गया कि cos x को डिफरेंशिएट कर दो। अब आपको cos x को डिफरेंशिएट किए हैं तो उसको छोड़ दो, है ना, और e के पावर x को डिफरेंशिएट कर लो, है ना। तो आपको क्या करना, e के पावर x को डिफरेंशिएट कर लेना, ये चीज आया, है ना। तो आपको क्या करना, e के पावर x को डिफरेंशिएट कर देना है ना। तो e के पावर x को डिफरेंशिएट कर देना। अब यहां से समझो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये माइनस तो है, तो माइनस तो सबके लिए है, तो माइनस हमको यही छोड़ देंगे, है ना। e का पावर x तो e का पावर x, है ना। तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin x का डिफरेंशिएशन हमारे पास cos x होता है, और प्लस में हम लोग क्या करेंगे, तो साइन हमारे पास ऐसे ही छोड़ देंगे, e का पावर x होगा तो e का पावर हमारे पास x बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे हम लोग प्लस, उसके बाद से देखेंगे e का पावर x है तो e का पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x होता है। इसका मतलब ऐसा समझो कि वो माइनस को हम लोग अभी ही लेके चलते हैं, ये कितना हो जाएगा, हमारे पास आएगा cos x कितना हो जाएगा, हमारे पास माइनस में sin x, है ना, तो माइनस में sin x आ जाएगा। उसके बाद से देखेंगे कि cos x है तो cos x e का पावर x है, तो हमारे पास बन जाएगा e का पावर x, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस है वो क्या करेंगे, दोनों में हमें क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा माइनस में e का पावर x इंटू क्या होगा, cos x, माइनस में कितना होगा, e का पावर x कितना होगा हमारे पास, sin x, और फिर हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास है माइनस में, तो माइनस में e का पावर x हमारे पास क्या बन गया, sin x, है ना, प्लस में कितना होगा, e का पावर x इंटू क्या बन जाएगा, cos x। अब यहां समझो कि ये कितना है हमारे पास माइनस में, ये कितना हमारे पास प्लस में, है ना, और ये दोनों हमारे पास माइनस में है, तो मैं बोलूंगा माइनस में कितना होगा, e का पावर x, है ना, हमारे पास कितना होगा, हमारे पास sin x, ठीक है। ये चीज हमारे पास है, मतलब ऐसे समझो कि एक माइनस में e का पावर x इंटू साइन एक्स है, ये भी हमारे पास क्या है, माइनस में e का पावर x इंटू साइन एक्स है, तो हम बोलेंगे कितना होगा, 2 e के पावर x हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन x बन जाएगा। तो ये चीज हमारे पास है। तो सिंपल सा देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी चला गया, मतलब क्या है कि हमें एक प्रोडक्ट लिया y इज इक्वल टू e का पावर x इंटू cos x, अगर सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना होता ना तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, किसका, प्रोडक्ट रूल का। लेकिन जैसे हम इसको फर्स्ट बार डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास दो टर्म आ जाता है। दो टर्म कौन कौन आ जाता है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। अब यहां से समझो ये एक टर्म खुद ही एक प्रकार का प्रोडक्ट रूल है, ये भी एक टर्म खुद ही एक प्रकार का प्रोडक्ट रूल है। इसका मतलब है कि एक बार प्रोडक्ट रूल इसके लिए लगाएंगे, एक बार प्रोडक्ट रूल इसके लिए लगाएंगे, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये चीज हमारे पास क्या होगा, एक रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो डबल डेरिवेटिव हमने पढ़ा। अगला हमारे पास जो आता है, अगला हमको आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है ना, तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन अगर देखें हम लोग
तो क्या होता है समझो, सब सिंपल सा एप्लीकेशन अगर हम तुमसे बोले कि अगर तुम्हें पोजीशन दे रखा है ना, तो अगर तुम्हें पोजीशन दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है, तो तुम्हें क्या करना, पोजीशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा तुम्हें वेलोसिटी के लिए। सपोज मान लो कि तुम्हें वेलोसिटी दे रखा है, अब जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन हमारे पास क्या होता है, जहां भी रेट ऑफ चेंज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग यानी एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी को ही क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे इस केस में देखिए, हमने अब इसको एप्लीकेशन के लिए हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और उस क्वेश्चन की मदद से हम इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उस चीज को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे बोलता है ना, क्वेश्चन ए, पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे इट्स पोजीशन इज गिवन बाय, है ना, x इज इक्वल टू 10q प्लस में 20t माइनस में t प्लस में 5, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना, एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, इनिशियल, हमारे पास क्या बन गया, इनिशियल पोजीशन, एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। ठीक है, अगला बोलता है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड, और अगला हमको बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हमें एक क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन हमें दे रखा है। अब हमको बोला है कि पोजीशन हमको 0 सेकंड में बताना है, 2 सेकंड पे बताना है, वेलोसिटी 0 सेकंड पे बताना है, 2 सेकंड पे बताना है, एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, 0 सेकंड पे बताना है और 2 सेकंड पे बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहली बात है कि इसका सिचुएशन का मतलब क्या है। देखो गिवन क्या है ना, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि हमें गिवन क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करो, है ना। तो हमें जो गिवन है वो क्या है, सुनो। वो ये चीज बोलता है, जो हमें गिवन है ना, पोजीशन इज गिवन, है ना, पोजीशन हम क्या बोलेंगे, पोजीशन इज गिवन। हमें क्या दिया है, हमें पोजीशन दिया है, क्या दिया है सुनिए, x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू 10t स्क्वायर, है ना, 10t क्यूब, है ना। तो मैं बोलूंगा हमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है 10, है ना, t क्यूब, है ना, 10t क्यूब, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि x इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, हमको दिया है 10, है ना, t क्यूब, प्लस में हमारे पास कितना है, हमको दिया है 20t, प्लस में हमें कितना, माइनस में हमें कितना दिया है, माइनस में दिया है, माइनस में कितना होगा 50t, प्लस में कितना होगा हमारे पास 5। ये चीज हमें दे रखा है। अगर हमें ये चीज दे रखा है तो हम इसको क्या करना होगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम इसके लिए हम क्या सोचते हैं, सबसे पहली बात है ये हमको पोजीशन दे रखा है, तो पोजीशन जो होता है वो किसी ना किसी ओरिजिन से दिया रहता है। अब मैं क्या बोलता हूं, सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा कि हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया, लेट से सपोज मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन है। क्या बोलेंगे इसको, है ना, ओरिजिन। ये ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब है जहां पे आपने क्या मानना है, 0 मानना का। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पोजीशन एट, है ना, तो उन्होंने क्या बोला है कि पोजीशन, है ना, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 0 पे और 2 सेकेंड पे हमें इसका पोजीशन को निकालना है। 2 सेकेंड पे, है ना, 0 सेकेंड पे और 2 सेकेंड पे। सबसे पहली बात है कि ये पोजीशन में टाइम का डिपेंडेंट है ना, पोजीशन इज टाइम डिपेंडेंट। मैं बोलूंगा क्या है कि पोजीशन इज, है ना, पोजीशन इज टाइम डिपेंडेंट, है ना, टाइम डिपेंडेंट है ना, टाइम डिपेंडेंट है, पोजीशन इज टाइम, है ना, पोजीशन इज टाइम डिपेंडेंट, ये टाइम है। अब मैं बोलूंगा कि अगर तुम्हें पोजीशन चाहिए तो टाइम को रखो, पोजीशन आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि एट, है ना, एट t इज इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो 0 हमको चाहिए, तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे, है ना, यहां से लिख लेंगे 10, है ना, और क्या लिखेंगे 0 का, है ना, 0 का क्यूब, प्लस में हमारे पास क्या होगा 10, है ना, उसके बाद से नहीं 20, है ना, प्लस में हमारे पास कितना होगा 20, और कितना लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे हम लोग, 20 की जगह पे लिखेंगे 0। मतलब ऐसा समझो कि जहां जहां टाइम है वहां वहां 0 को क्या करना है, पुट कर देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये 50 है और 0 को क्या कर लेंगे 0, प्लस में कितना हमारे पास होगा 5। जब इसको देखेंगे तो ये कितना होगा, ये भी हमारे पास है 0, ये भी हमारे पास हो गया 0, ये भी कितना हमारे पास 0 हो गया। मतलब ऐसे समझो कि सिर्फ हमारे पास क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो जब भी आपको पोजीशन का
अगर हमें पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में देता हो और जिस समय पूछेगा तो सिर्फ आपको क्या करना है, टाइम का वैल्यू को पुट करना है। जैसे उन्होंने बोला एट t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है या पोजीशन हमको दे रखा है उसमें हमें क्या करना है, टाइम के वैल्यू को पुट कर दो, जो हमारे पास आएगा वो उसी टाइम में होगा। मतलब ऐसा समझो कि उसका पोजीशन t इज इक्वल टू 0 पे कहां है, तो t इज इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन पे नहीं है, t इज इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन पे नहीं है, वो कहीं और है। कहां पे है, तो हम बोलेंगे जब t इज इक्वल टू 0 था तो x का पोजीशन कितना होता है, तो x इज इक्वल टू कितना था, 5 मीटर पे। मतलब ऐसे समझो कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो हो वो कहां है, वो हमारे पास 5 मीटर से, मतलब 5 मीटर से क्या करता है, वो स्टार्ट करता है। अब मैं बोलूंगा क्या होगा कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर आपको पोजीशन पूछा है 2 सेकेंड में, इसका मतलब ऐसा समझो कि जो इक्वेशन दिया है उसमें क्या करना है, 2 सेकेंड को वैल्यू को पुट करना है। तो हमें क्या दिया है, हमें ये चीज दिया है कि x इज इक्वल टू, है ना, हमको क्या दिया 10, है ना, t क्यूब प्लस में कितना होगा हमारे पास, वो दिया हमको 20t, है ना, प्लस में माइनस में कितना होगा हमारे पास 50t, प्लस में कितना होगा हमारे पास 5, है ना। तो अब ये बोलेंगे 2 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड पे 2 सेकेंड का वैल्यू रख दो, मतलब टाइम का वैल्यू कितना रख लो, 2 सेकेंड पे। जितना सेकेंड पे पूछे टाइम का वैल्यू जस्ट क्या करना है, आपको पुट करना है। ठीक है, जितना सेकंड में पूछे सिर्फ टाइम का वैल्यू को क्या करना है, आपको पुट करना है। तो यहां से लिखेंगे ये कितना होगा हमारे पास 10 इंटू कितना होगा 4, प्लस में कितना होगा हमारे पास 40, है ना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा कितना होगा हमारे पास 100, है ना, प्लस में कितना होगा हमारे पास 5 आ गया। तो यहां से देखो ये कितना होगा हमारे पास 40 तो कितना होगा 80 और 5 85 माइनस में 100 यानी कितना हो गया, माइनस में हमारे पास आ गया 50, है ना। तो थोड़ा सा नहीं, इसमें थोड़ा सा गलती हो रहा हमको, है ना। यहां से देखेंगे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्क्वायर है ना, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अब बोलेंगे हमारे पास क्या होगा 10, है ना, 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब प्लस में कितना होगा 20, मतलब 20 का स्क्वायर, ये कितना होगा 50 इंटू क्या होगा हमारे पास 2 का, कितना होगा हमारे पास 5, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि x इज इक्वल टू, ये कितना होगा हमारे पास 10 और 2 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब बोलेंगे हमारे पास, तो ये बन जाएगा 8, है ना, प्लस कितना होगा हमारे पास 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब कितना बन गया 4, ये कितना होगा हमारे पास 100, है ना, प्लस में कितना हमारे पास होगा 5। तो x इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा, ये हमारे पास बन गया 80, है ना, प्लस ये कितना हमारे पास हो गया 80, ये कितना होगा हमारे पास, है ना, 100 प्लस में कितना होगा हमारे पास 5, है ना। तो ये कितना होगा 160 यानी 165, है ना, 165 माइनस में क्या होगा हमारे पास 100। इसका मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास कितना बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास 65, यानी कहने का मतलब है कि एट t इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन कितना है 65 मीटर है, मतलब 65 मीटर है। तो 65 मीटर का मतलब ऐसे समझो कि वो कहां है हमारे पास, जब टाइम हमारे पास था, जब टाइम हमारे पास क्या था, जब टाइम हमारे पास अगर देखें तो जब टाइम हमारे पास था t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, उस समय उसका पोजीशन कितना था, उस समय उसका पोजीशन हमारे पास 65 था। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे देखें तो वो ओरिजिन पे था, है ना, नहीं ये हमारे पास ओरिजिन है लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे 5 पे था, मतलब यहां से स्टार्ट ना होके वो यहां से स्टार्ट होता है। जब हम बोलेंगे t का वैल्यू 2 रख दो, मतलब t का वैल्यू हमें 2 रखा तो उसका पोजीशन कितना हो गया हमारे पास 65 हो गया। तो ये पोजीशन का काम हो गया, यानी फर्स्ट हमारा काम हो गया। अब उन्होंने बोला है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 0 पे उसका वेलोसिटी कितना है और 2 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी कितना है, वो चीज हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि वेलोसिटी, तो मैं यहां से बोलूंगा क्या होगा कि वेलोसिटी, है ना, यहां से बोलेंगे हमारे पास कि वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू कितना हो गया 2, यानी 2 सेकेंड t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी को हमको निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए अगर 2 सेकेंड पे 0 सेकेंड पे आपको क्या करना, पहले वेलोसिटी का इक्वेशन लाना पड़ेगा। जैसे हम बोलेंगे कि पोजीशन, ये हमारे पास क्या है, पोजीशन का है ना। तो जब मैंने पोजीशन का इक्वेशन निकाला है तब उस पोजीशन के इक्वेशन में हमने टाइम का वैल्यू लिखा है, तब हमारे पास क्या आता है, पोजीशन आता है। अगर आपको वेलोसिटी निकालना है
तो जिस समय वेलोसिटी आपको निकालना है उसी समय क्या करना पड़ेगा, टाइम के वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। लेकिन आपको टाइम के वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले पास क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा यहां पे पोजीशन का इक्वेशन था, तो आपने क्या किया कि उसका टाइम के वैल्यू को रखा तो आपके पास पोजीशन मिल गया। इसी तरह आपके पास क्या चाहिए, वेलोसिटी का पोजीशन चाहिए, तब उसने वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, फिर उस इक्वेशन में क्या करेंगे, आप टाइम के वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का इक्वेशन लाते हैं। देखिए हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे लेते हैं। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी हमारे पास आता कैसे है, तो वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि वेलोसिटी मतलब होता है ना, वो हमारे पास होता है कि डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करते तो हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी आता है। मतलब ऐसा समझो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, यानी चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अब हमारे पास ऐसा समझो कि x हमारे पास कितना है, तो x का वैल्यू हमारे पास ये चीज है। x हमारे पास कितना है, 10t क्यूब, प्लस में क्या होगा 20t स्क्वायर, माइनस में क्या होगा 50t, प्लस में कितना होगा हमारे पास 5, डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dt, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास बन जाएगा dt। अब ये चीज हमारे पास समझ में आया कि v इज इक्वल टू dx बाई dt, यानी d 10t क्यूब प्लस में 20t स्क्वायर माइनस में 50t प्लस में 5। अब ये चीज हमारे पास आया। अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो जब भी हमें एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx बाई हमारे पास बन जाएगा dx। अब हम लोग इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे क्या होगा, 10 हमारे पास क्या होगा 10t क्यूब, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास आगे dt, प्लस में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे d, है ना, 20t स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय कितना बन गया dt, प्लस में हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा माइनस में कितना होगा 50t, डिवाइडेड बाय कितना बन गया dt, प्लस में कितना होगा हमारे पास होगा, वो हमारे पास होगा 5, डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dt हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास जो होगा dv बाई dv, है ना, dv बाई हमारे पास नहीं dx बाई dt जो हमारे पास आएगा, है ना, तो dx बाई dt। तो फर्स्ट टर्म अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास हो गया d20t। तो जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है, और t का स्क्वायर अगर होगा तो क्या होगा, हमारे पास पावर आगे आ जाता है। इसका मतलब ऐसे समझो कि मैं ये चीज बोलूंगा कि इसको अगर बोलेंगे तो 20, है ना, इंटू 2 इंटू टी, है ना, फर्स्ट वाला हो गया। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो सेकेंड वाला कितना है, माइनस में 50, नहीं पहले हमारे पास कितना है ना, है ना, तो पहले 20 वाला नहीं, पहले हमारे पास क्या है उससे पहले देखो। तो सिंपल सा बात ऐसे समझो, ये हमारे पास इक्वेशन है ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को अलग लिखते हैं। तो मैं बोलूंगा कि v इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, हमारे पास d, है ना, 10 टी क्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास हो गया dt। ठीक है, फिर उसके बाद से कितना होगा हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगा 20t स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बन गया dt, फिर हमारे पास कितना होगा, वो होगा माइनस में 50t डिवाइडेड बाय कितना बन गया dt, फिर हमारे पास कितना बन गया 5, है ना, डिवाइडेड बाय कितना बन गया हमारे पास dt बन गया। ये चीज आया। अब ऐसे समझो कि अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो जो भी कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, बाहर। ये जो 10 है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब t का क्यूब है तो जो भी हमारे पास पावर होता है वो क्या आ जाता है आगे, और उसमें से घट जाता है। अब t का पावर 3 है तो 3 में से 1 चला जाए तो कितना होगा, t का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ गया प्लस। अब देखो 20 है तो 20 ब्रैकेट के बाहर, तो 20 हमारे पास ब्रैकेट के बाहर, और हम ये चीज बोलेंगे t का स्क्वायर है तो जो भी हमारे पास पावर होता है वो आगे आता है, उसमें से हमारे पास घट जाता है। तो 2 में से अगर 1 घटाओगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 1। तो ये कि देखो 50 है तो बाहर आ गया, dt कितना होगा 1, और कांस्टेंट का कितना हमारे पास 0। तो मतलब ऐसा समझो कि v इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 30, है ना, t स्क्वायर प्लस में कितना होगा 40t माइनस में कितना होगा हमारे पास 50। ये है ना, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट। ये कितना होगा हमारे पास वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी जो हमारे पास है वो टाइम डिपेंडेंट है ना। ये हमारे पास बन गया टाइम, है ना, डिपेंडेंट, है ना। तो वेलोसिटी हमारे पास जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। जैसे हम ये चीज बोलेंगे कि यहाँ पे बोलेंगे पोजीशन जो है हमारे पास, ये जो पोजीशन है ना, पोजीशन जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या है, पोजीशन है
टाइम डिपेंडेंट है ना। तो जो पोजीशन हमारे पास कितना बचेगा, तो ये जो पोजीशन हमारे पास है वो किसका है, ये जो पोजीशन हमारे पास पोजीशन टाइम डिपेंडेंट है, पोजीशन इज क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट है ना, टाइम डिपेंडेंट है ना, पोजीशन हमारे पास टाइम डिपेंडेंट है, तो यहां से आ गया टाइम डिपेंडेंट। अब हम बोलेंगे कि एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है ना, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमको क्या चाहिए, 0 पे और 2 सेकेंड पे हमको चाहिए, कितना पे चाहिए, t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अगर हमको t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए तो हमें क्या करना है, इसका वैल्यू रखना पड़ेगा। तो एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 है मतलब जहां जहां टाइम है वहां वहां 0 को पुट करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगा ये हमारे पास हो गया 30 और t का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 0 का स्क्वायर है ना, जहां जहां टाइम है वहां वहां 0 को पुट करो मतलब क्या होगा, 0 का स्क्वायर। उसके बाद से हम लिखेंगे कि हमारे पास होगा 40 और फिर क्या होगा 0 माइनस में कितना होगा, हमारे पास होगा 50 है ना। और उसके बाद यहाँ तो टाइम ही नहीं है आगे हमारे पास, तो v इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, ये होगा 0, फिर हमारे पास होगा 0, ये कितना होगा माइनस में 50 मतलब कितना होगा माइनस में 50, ये कितना होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कब था, ये हम बोलेंगे 50 मीटर पर सेकेंड। ये कब था, ये जब तो हमारे पास था एट t इज इक्वल टू 0। तो अब हम बोलेंगे कि इसको कैसे समझेंगे, उसको समझो कि मैं बोलूंगा जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल आगे ना जाके पार्टिकल कहां जाता था, पार्टिकल हमारे पास पीछे जाता था। मतलब जब टाइम 0 था तो पार्टिकल कितना था यहां से, तो v इज इक्वल टू कितना था, v इज इक्वल टू हमारे पास है ना 50 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ जा रहा था। ठीक है, माने जब हम बोलेंगे ये है ओरिजिन, t इज इक्वल टू 0 पे वो पहले से 5 मीटर पे था और पीछे की तरफ जा रहा था। देखो ना v इज इक्वल टू कितना होगा, v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा समझो कि अगर वो पीछे की तरफ जा रहा तो आगे कैसे जाएगा, है ना। तो मैं इसको मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये सिचुएशन था। तो मैं बोलूंगा कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 0 पे तो माइनस में 50 था मतलब पीछे का जगह था, और t इज इक्वल टू 0 पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, t के जगह पे 2 पुट करेंगे। तो मैं बोलूंगा कि v इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास बन गया 30, 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर लिख लेंगे है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लिया, फिर हमने क्या लिखा 40। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया 2 लिख दिया, फिर कितना होगा हमारे पास 50 हो गया। तो v इज इक्वल टू अगर हम बोले तो ये कितना होगा हमारे पास 30 एंड 2 4 प्लस कितना होगा हमारे पास 80 है ना, माइनस में कितना होगा 50। तो v इज इक्वल टू हम बोलेंगे तो कितना होगा, हम लिखेंगे कि 120 है ना, प्लस में क्या होता है हमारे पास 80 माइनस में कितना होगा, माइनस में आ जाएगा हमारे पास कितना, हमारे पास 50। ये चीज हमारे पास आया। ठीक है, तो ये कितना हमारे पास होगा 120 प्लस में कितना होगा हमारे पास होगा 30। इसका मतलब ऐसे समझो कि 150 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऐसे समझो कि जब टाइम हमारा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड था उस समय इसका वेलोसिटी कितना था, 150 मीटर पर सेकेंड से था। तो यहां से देखेंगे 150 मीटर पर सेकेंड से है ना, तो इसका कितना था 150 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऐसे समझो कि जब टाइम हमारे पास जो था t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, इसका वेलोसिटी कितना था 150 मीटर पर सेकेंड पे है ना। तो जब हम बोलेंगे कि जब t इज इक्वल टू 0 पे 50 पे इधर जा रहा था, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से 150 से आगे की तरफ जा रहा है ना, तो 150 से क्या कर रहा आगे की तरफ हमारे पास जा रहा। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास सिचुएशन है। अब हम बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखो इसके बाद से हम लोग क्या निकालेंगे, जो थर्ड केस में बोलता है वो बोलता है हमें एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है हमको, एक्सेलरेशन। तो मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है ना, तो जो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू कितना होगा 2 सेकेंड है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, तो एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास है ना, एक्सेलरेशन वो हमको बोलता है ना, एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास वो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो है ना, एक्सेलरेशन होता है ना वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब सिंपल सा ऐसे समझो कि एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इस चीज को बोलते हैं dv बाई हमारे पास dt। जब टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। अब ऐसा समझो कि अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो टाइम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी हमारे पास कितना है, तो सिंपल सा वैसे देखो ये चीज हमारे पास वेलोसिटी है। मतलब ऐसा समझो कि वेलोसिटी जो हमारा टाइम डिपेंडेंट है वो कितना है, वो हमारे पास हो गया
3 है ना टी स्क्वायर है ना, उसके बाद से कितना होगा प्लस में आ गया हमारे पास 40 टी, और फिर हमारे पास कितना होगा माइनस में हमारे पास हो गया 50। ये चीज हमारे पास आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है ना, तो सिंपल सी बात ऐसे समझो कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हमारे पास होगा 3t है ना। तो एक हम लोग क्या करेंगे a इज इक्वल टू हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 3 है ना 3t स्क्वायर प्लस में कितना हमारे पास होगा 40t है ना, प्लस कितना होगा हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dt। ठीक है, अब ये चीज है। अब ऐसे समझो कि एक से ज्यादा टर्म है, तो जब भी हमारे पास एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम क्या करते हैं इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने क्या करना है इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल सी बात ऐसे समझो, इसको अगर अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे उसको देखो है ना। तो इसको हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 30 है ना टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बन गया dt, प्लस में हमारे पास कितना होगा, प्लस में हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा 40 टी डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dt, और ये कितना होगा हमारे पास होगा 50 है ना, हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय हो गया हमारे पास dt। ये चीज हमारे पास आया। अब ऐसा समझो कि एक्सेलरेशन चाहिए, तो सबसे पहले वो 30 टी स्क्वायर है, ये कितना होगा 30 टी स्क्वायर है ना। तो 30 टी स्क्वायर अगर देखेंगे तो है ना 30 टी स्क्वायर, तो सबसे पहली बात है कि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो तो डिफरेंशिएशन के बाहर 30 इज द कांस्टेंट, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, और जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे उसका पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, उस पावर में से घट जाता है। मतलब क्या समझो कि पावर 2 है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर उस पावर में से एक घट जाएगा। तो अगर हमारे पास 2 है, 2 में से एक घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, और 1 को हमको लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहां से समझो हमारे पास 40 है तो 40 तो बाहर निकल जाएगा, 40 हमारे पास बाहर निकल गया। dt बाई dt कितना होता है 1, और हम बोलेंगे ये हमारे पास कांस्टेंट होता है कितना होगा हमारे पास 0 हो गया। मतलब ऐसा समझो ये कितना बन गया 60t है ना, प्लस में कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे जो एक्सेलरेशन हमको देखना है वो हमारे पास क्या होगा 60, और हमारे पास क्या 0 प्लस में कितना होगा 40। मतलब जहां जहां पे टाइम होगा वहां पे 0 पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पे उसका हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 40 है ना मीटर है ना, 40 कितना होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज आ गया। अब मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू 0 पे देखो, तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है, तो t इज इक्वल टू 0 पे 40 है, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो आगे के तरफ है, और कितना है 40 मीटर है ना पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन का है आगे की तरफ है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि जब टाइम हमारे पास कितना था है ना, जब टाइम हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है ना, तो जब हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 है, अब t इज इक्वल टू 0 है तो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब मैं बोलूंगा क्या होगा कि जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड है ना, तो 2 सेकेंड के लिए क्या करेंगे, जहां जहां हमारे पास t है वहां 2 पुट करेंगे। मतलब ऐसे समझो 60 प्लस में 60 इंटू 2 इंटू क्या होगा 40, तो कितना होगा 120 प्लस में कितना होगा हमारे पास 40, मतलब कितना होगा 160 है ना, 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 160 मीटर क्या होगा 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आया है ना, तो पर सेकेंड स्क्वायर ये चीज हमारे पास है 160। इसका मतलब ऐसे समझो कि t इज इक्वल टू हमारे पास जब टर्म 2 था उस समय इसका जो एक्सेलरेशन था, इसका एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा, तो t इज इक्वल टू बोलेंगे तो इस समय इसका एक्सेलरेशन जो हमारे पास होगा एक्सेलरेशन है ना, तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो हमारे पास होगा 160 मीटर पर सेकेंड है ना, 160 है ना मीटर 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आया है ना। तो वही बात हमारे पास इस क्वेश्चन में देखो, तो ये चीज हमारे पास आई है ना। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग का एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, उन्होंने ये चीज बोला है इसको हम लोग समराइज करना चाहिए, इस क्वेश्चन को समराइज करना चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि एक हमें पोजीशन दे रखा है ना, पोजीशन का इक्वेशन दे रखा है ना, लेट से सपोज मतलब कोई भी इक्वेशन दे रखा है ना, लेट से सपोज मतलब टी क्यू दे रखा है हमको है ना, हमारे पास क्या होगा टी क्यू दे रखा है, प्लस में क्या होगा हमारे पास टी क्यू है ना, बोलेंगे टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर प्लस में टी, ये चीज हमें दे रखा है पोजीशन। अब तुमसे पूछेगा पोजीशन 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो जहां जहां पोजीशन पूछेगा सपोज मतलब 1 सेकेंड में पूछेगा तो जहां जहां टाइम है वहां वहां उसका वैल्यू रख दो, तो उस टाइम इंस्टेंट पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा। मतलब टाइम के वैल्यू को रखोगे तो पोजीशन मिल जाएगा। अब तुम्हें पूछेगा इसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए सिंपल से तुम्हें क्या करना है dx बाई dt करना है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आएगा। अब ऐसे समझो कि इसका डिफरेंशिएशन पावर हमारे पास
आगे आ जाएगा, उसमें से घट जाएगा, है ना। अब ये क्या होगा 2t, ये प्लस में कितना आ गया हमारे पास आ गया 1, ये चीज आया। तो अब ऐसे समझो अब हमारे पास टाइम आ गया, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार टाइम आएगा। अब तुमसे पूछेगा कि 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, जितना सेकेंड पे तुम्हें वेलोसिटी पूछेगा उतने सेकेंड का टाइम रख दो, अपने आप ही आ जाएगा। सपोज मान लो ये एक बार और हमको इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा वेलोसिटी, तो अब बोलेंगे हम लोग dv बाई dt कर देंगे, है ना। तो dv बाई अगर हम लोग dt करेंगे तो इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करो तो जो पावर होता है वो कितना आगे आ जाता है, मतलब 3 और पावर 2, तो कितना होगा हमारे पास 60, प्लस में कितना होगा हमारे पास 2। अब ऐसे समझो कि अब तुम्हें पूछेगा एक्सेलरेशन, तो तुम्हें एक्सेलरेशन पूछेगा तो जिस समय का एक्सेलरेशन पूछेगा उस समय का टाइम रख दो, उस समय का एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि जब पोजीशन दे, है ना, पोजीशन दे और पोजीशन पूछे तो पोजीशन के इक्वेशन में टाइम का वैल्यू रख दो। अब उसके बाद से अगर तुमसे वेलोसिटी पूछे तो उसी पोजीशन को टाइम से डिफरेंशिएट कर दो, उसी पोजीशन को टाइम से डिफरेंस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी आएगा। अगर उसी में अगर हमसे पूछेगा कि एक्सेलरेशन चाहिए तो उसी वेलोसिटी को तुम एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो तुम्हें और एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और जिस समय का एक्सेलरेशन पूछेगा उस समय का क्या करना है, तुम्हें टाइम के वैल्यू को पुट कर देना, वो अपने आप ही आ जाएगा। तो ये चीज मेन हमें को क्या करना है, पकड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उस चीज को देखो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बोला है होमवर्क, है ना। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। होमवर्क कैसे निकालेंगे वो चीज देखो। उन्होंने बोला है इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, है ना, बोला है इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन x इज इक्वल टू 5t का पावर 4 प्लस में 20 इंटू टी का पावर 4 प्लस में 10 प्लस में कितना का 5, देन रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन जो बोला है उसको रिपीट करना है। मतलब हमको क्या करना है, पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो ये वाला जो हमारे पास है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया था उसी, मतलब पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है उस चीज को देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ना, इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल is given then find the force at t is equal to 0 and t is equal to 2 सेकेंड। मतलब हमें एक मोमेंटम दे रखा है और मोमेंटम दे के हमें पूछा है फोर्स कितना होगा। सिंपल से मतलब समझो कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये चीज बोला है कि आपको हमें एक मोमेंटम का क्या है, एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। सुनो, तो उन्होंने बोला है मोमेंटम, है ना, तो हमें क्या दे रखा है, मोमेंटम। सिंपल सा वैसे समझो कि हमें दे रखा है मोमेंटम, है ना। तो मोमेंटम हमें क्या दे रखा है, सुनो, तो मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन देन फाइंड द फोर्स एट t इज इक्वल टू 0। मोमेंटम नहीं दिया है, अगर मोमेंटम नहीं दिया है तो लेट्स से हम लोग मोमेंटम मान लेते हैं, है ना। लेट्स से p इज इक्वल टू अगर सपोज मान लो 10, है ना, t स्क्वायर प्लस में क्या होगा 10t, है ना, प्लस में प्लस 10, है ना, कुछ भी मान सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट। तो मैंने क्या बोला, इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, कितना दिया है, p इज इक्वल टू 10t स्क्वायर प्लस में 10t प्लस में 10, ये चीज दिया है। देन फाइंड द फोर्स एट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें फोर्स चाहिए। अब हमें दिया है मोमेंटम इज गिवन, मोमेंटम इज क्या होगा, गिवन। क्या है मोमेंटम, तो सुनो, तो p इज इक्वल टू हमें पूछा है 10, है ना, t स्क्वायर प्लस में क्या होगा 10t प्लस में कितना होगा 10। और आस्क क्या क्या है, आस्क हमको पूछा है, यानी पूछा है, क्या पूछा हमको, है ना, हमको पूछा है फोर्स कितना होगा, है ना, फोर्स एट t इज इक्वल टू, है ना, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। मतलब मोमेंटम दे के हमको फोर्स पूछ रखा है, तो हमें पता है कि फोर्स का डिफिनीशन क्या होता है। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, डिफिनीशन ऑफ फोर्स, है ना। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि डिफिनीशन हमारे पास क्या होता है ना, डिफिनीशन ऑफ फोर्स, है ना, डिफिनीशन ऑफ फोर्स हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास होता है फोर्स इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू को बोलेंगे हमारे पास डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स, यानी चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, है ना। तो पी इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, तो ये हमारे पास आएगा, है ना, 10, हमारे पास क्या होगा टी स्क्वायर प्लस में कितना होगा हमारे पास 10 टी प्लस में कितना होगा हमारे पास 10, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास हो जाएगा dt। तो फोर्स इज इक्वल टू बोलेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है
तो अगर देखेंगे एक से ज्यादा टर्म है, तो जब भी हमें एक से ज्यादा टर्म होता है तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे, है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अलग अलग निकाल लेंगे, इस चीज को सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। अब सुनो, तो जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब टी का स्क्वायर है, तो टी का स्क्वायर में बोलेंगे तो जो भी पावर होता है वो क्या हो जाता है, आगे आ गया, तो पावर हमारे पास आ गया होगा। टी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना बन गया, टी बन गया। अब 10 हमारे पास बाहर आ गया, dt और dt करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 1, और ये कितना होगा हमारे पास 0। तो यहां से बोलेंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास होगा 20t प्लस में कितना हमारे पास हो गया t। अब मैं बोलूंगा हमें क्या चाहिए, फोर्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या बोला है कि फोर्स, है ना, t इज इक्वल टू 0, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे फोर्स चाहिए। इसका मतलब है कि फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, 20t प्लस में कितना होगा हमारे पास हो गया 10, है ना, 20t प्लस में होगा 10। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। तो एक बार क्या करो, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, फिर यहाँ पे लिख लो 10, तो कितना हमारे पास होगा, हमारे पास आ गया 10। अब मैं बोलूंगा क्या होगा कि फोर्स, है ना, एट, है ना, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो फोर्स जहां जहां हमारे पास टाइम होगा वहां हमारे वैल्यू को पुट कर दो। तो ये कितना होगा 20 इंटू क्या होगा 2 प्लस में कितना हमारे पास हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारे पास होगा 40, है ना, प्लस में हमारे पास हो गया 10, तो ये कितना होगा 50 न्यूटन, है ना, 50 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का बेस में सर क्या है कि हमें मोमेंटम गिवन था, है ना, मोमेंटम हमारे पास क्या था, है ना, p हमारे पास क्या था, गिवन था, है ना, p हमें गिवन था और हमें फोर्स पूछ रखा था। तो सिंपल ऐसा समझो कि जब p हमारे पास क्या है, गिवन है ना, p हमारे पास गिवन है और फोर्स हमें क्या है, आस्क किया है। तो हमको पता है कि फोर्स का डिफिनीशन क्या बोलता है, फोर्स इक्वल टू बोलता है dp बाई dt। फोर्स क्या बोलता है, dp बाई dt। तो फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dp, मतलब एक बार क्या करना है आपको, मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास एक फंक्शन आया था टाइम का फंक्शन। तो जिस समय आपको पूछेगा हमारे पास फोर्स, उस समय क्या करना है, उसके अंदर टाइम के वैल्यू को पुट कर देना, आंसर अपने आप ही क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे समझो अगला पॉइंट हमें बोलता है ना, बोलता है 4 नंबर क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कोई हमारे पास एक प्रकार का स्फीयर है और उस स्फीयर का रेडियस हमारे पास चेंज हो रहा, वो कितना से हो रहा, 2 मीटर पर सेकेंड से। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हेन रेडियस इज 3 मीटर। मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस अगर 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा तो उसका वॉल्यूम कितने रफ्तार से चेंज होगा, वो चीज हमें बताना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, पहले इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो उन्होंने बोला एक हमारे पास स्फीयर है, लेट्स से सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है ना, तो यूं समझा जाए तो ये हमारे पास एक रेडियस, एक हमारे पास स्फीयर है, उस स्फीयर का एक रेडियस r है और ये रेडियस हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब ऐसे समझो कि रेडियस इज चेंज, है ना, रेडियस, है ना, इज क्या होगा हमारे पास, रेडियस इज हमारे पास देखेंगे तो क्या हो रहा है, हमारे पास रेडियस चेंज हो रहा है। अगर हमारे पास रेडियस चेंज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, हमारे पास चेंज होगा, ठीक है। तो सुनो फिर हमारे पास क्या होगा, तो हम बोलेंगे तुम्हारे पास अगर वॉल्यूम लिखना होगा, है ना, तो हम बोलेंगे कि अगर तुम्हें वॉल्यूम लिखना होगा तो वॉल्यूम मतलब v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, तो v इज इक्वल टू बोलेंगे 4 बाई हमारे पास होगा 3, है ना। तो मैं बोलूंगा v इज इक्वल टू कितना होगा, v इज इक्वल टू होगा 4 बाई 3 पाई, है ना, r का स्क्वायर, है ना, r का क्यूब, 4 बाई 3 इंटू आर का क्यूब, ये हमारे पास क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। अब हमें पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का बात करना चाहे, रेट ऑफ, है ना, चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये कैसे चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज अगर निकालना होता है तो dv बाई dt करेंगे, तो dv बाई dt करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 बाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्या होगा, हमारे पास होगा dt। अब ऐसे समझो कि जो भी डिफरेंशिएशन में होता है कांस्टेंट वो तो बाहर निकल जाता है। मतलब ऐसे समझो कि 4 बाई 3, है ना, पाई, ये तो बाहर निकल गया, आर का क्यूब, है ना, डिवाइडेड बाई क्या होगा, हमारे पास हो गया dt। अब ऐसा समझो कि 4 बाई 3 पाई हमारे पास आ गया और क्यूब हमारे पास आगे आ गया और उसमें क्या होगा, एक हमारे पास
चेंज हो गया। अब हमको पता है कि जब ऊपर फंक्शन और नीचे फंक्शन अलग अलग होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे साथ में dr बाई dt। अगर ऊपर x नीचे x रहता है तो कितना होगा हमारे पास सेम चेंज आता है, मतलब दोनों का रेशियो 1 आ जाता है। अब हमारे पास जो आया है वो हमें आया है कि dv इज इक्वल टू, है ना, जो हमारे पास आया है वो क्या आया है, dv इज इक्वल टू हमारे पास बन गया dt। तो dv इज इक्वल टू dp जो हमारे पास होगा वो होगा 4/3, है ना, 4/3 पाई, है ना, उनके पास होगा हमारे पास हो गया 3 r का स्क्वायर, है ना, dr बाई हमारे पास बन गया dt। अब ऐसा समझो 3 से 3 काट कर दो, है ना, 4 पाई। अब r का वैल्यू हमें क्या करना है, सुनो, उन्होंने बोला है ना, कि एट r इज इक्वल टू कितना हमको निकालना है, रेडियस 3 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि हमको dr बाई dt यानी dv बाई dt निकालना है जब रेडियस का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 3 हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना, रेट ऑफ, है ना, चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा वॉल्यूम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा हमारे पास वॉल्यूम एट r इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 3 है, मतलब हम लोग को dv बाई dt, ठीक है। अब बोलेंगे हमारे पास 4 पाई, r का वैल्यू कितना रखना होगा 3 का स्क्वायर। अब हमको dr बाई dt हमें दे रखा है, dr बाई dt अगर बोले 2 मीटर पर सेकंड से, तो यहां से बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड से। मतलब ऐसे समझो कि हम ये बोलेंगे कि हमारे पास कितना होगा 4 पाई, r का स्क्वायर मतलब कितना होगा 3, तो 3 इंटू हमारे पास हो गया 3 और dr बाई dt उन्हें क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना गया 4, तो ये कितना हमारे पास होगा 8 इंटू कितना होगा हमारे पास पाई इंटू 9, ये कितना होगा 98, कितना होगा हमारे पास 9×8=72, यानी कितना होगा 72, है ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब मतलब क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो यहां से हमको क्या बोला है, उन्होंने स्फीयर लिया, स्फीयर का हमको बोलेंगे रेडियस चेंज हो रहा है वो कितना से 2 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ कि अगर इसका रेडियस 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है तो इसका वॉल्यूम कितना रेट से चेंज होगा। तो वॉल्यूम के हमने क्या किया, वॉल्यूम का इक्वेशन बनाया और टाइम की रिस्पेक्ट में हमने क्या किया उसको डिफरेंशिएट किया, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मिला। अब जैसे हमको वॉल्यूम मिलता है तो हमारे पास r हमारे पास वेरिएबल है और dr बाई dt वेरिएबल है। तो उन्होंने बोला जब r का वैल्यू हमारे पास होगा 3, तो मैंने 3 का वैल्यू रख दिया और dr बाई dt क्वेश्चन में दिया था उसको रख लिया, तो यहां से 72 पाई मीटर पर क्यूब पर सेकंड हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगला हमारे पास हेडिंग जो होता है वो बोलता है रेट एट विच वाटर लेवल इज राइज इन ए सिलेंडर, है ना, एरिया इज फिक्स इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 4 मीटर पर क्यूब। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि एक हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। अब वो जो सिलेंडर हमारे पास है वो क्या हो रहा है कि उसका वॉल्यूम हमारे पास बढ़ रहा है। अब उसका जो वॉल्यूम हमारे पास बढ़ रहा और साथ साथ उन्होंने बोला है कि उसके एरिया को हमने फिक्स कर दिया है और वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, तो हमें बताइए कि उसका हाइट किस लेवल से हमारे पास क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ये चीज हमको बताने की जरूरत है। देखिए सिंपल सा उन्होंने जो बात बोला है, उन्होंने जो सिंपल सा बात बोला है उसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। वो उन्होंने बोला है कि एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, हमने क्या किया एक सिलेंडर ऐसे कंसीडर कर लिया, है ना, तो एक हमने इसको सिलेंडर ऐसे कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो हमने एक इसका सिलेंडर कंसीडर कर दिया। हम मान लेते हैं कि सिलेंडर का हमारे पास क्या है, हाइट h है और इस सिलेंडर का रेडियस हमारे पास r है, तो हम बोलेंगे इसका एरिया हमारे पास a होगा और उन्होंने बोला है ये जो एरिया हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। एक सिलेंडर है जिसका हाइट कितना है, h है, और हम बोलेंगे उसका रेडियस r है और इसका एरिया हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। तो उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, इसका ये निकालना है कि सिलेंडर का रेट किस से, इसका हाइट किस रेट से बढ़ रहा है। तो सिंपल से ऐसे समझो कि हमें वॉल्यूम अगर निकालना होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ हमारे पास क्या बनेगा, सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलेंगे तो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई, है ना, आर स्क्वायर इंटू एच। अब पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या होगा हमारे पास ए इंटू हमारे पास क्या बन गया एच। अब हम बोलेंगे डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा पाई, है ना, आर स्क्वायर, या फिर ऐसे बोलेंगे हमारे पास हो गया डी, है ना, यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा डी इंटू हमारे पास होगा ए इंटू एच डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास होगा डी टी। अब ये जो हमारे पास ए है एरिया उसका फिक्स है तो डी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब बोलेंगे हमारे पास क्या होगा डीवी बाई हमारे पास क्या बन गया डी टी। हमें ये चीज पूछा है कि डीएच बाई डी टी कितना है, यानी किस रेट से उसका हाइट इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हमको ये चाहिए तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम बोलेंगे डीवी बाई डी टी डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होगा ए। डीवी बाई डी टी उन्होंने क्या बोला, रेट एट विच वाटर लेवल इज राइज,
यानी हाइट किससे वो इंक्रीज करेगा, सिलेंडर। एरिया हमें क्या दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 20 है ना मीटर स्क्वायर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंक्रीजेस बाय 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारे पास है वो कितना से इंक्रीज कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, यानी डीवी बाई डी टी हमारे पास कितना है, हमारे पास हो गया 4। तो यहां से हम लोग बोलेंगे 1/5 है ना मीटर पर सेकेंड से क्या होगा, इसका हाइट बढ़ेगा। 1/5 मीटर पर सेकेंड से क्या होगा, इसका हाइट बढ़ेगा। बस समझ में आया। तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो 4 मीटर पर क्यूब पर सेकेंड से अगर इंक्रीज कर रहा है, उन्होंने बताना है कि उसका हाइट किस रेट से इंक्रीज करेगा। अगर उसका एरिया हमारे पास फिक्स है, वो कितना हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, तो 1/5 मीटर पर सेकेंड से क्या करेगा, वो हमारे पास 1/5 मीटर पर सेकेंड से वो इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये चीज हमारे पास आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा है वो हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमा और मिनिमा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या है, तो सिंपल से ऐसा समझो कि जब भी हम लोग किसी एक का वेरिएशन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो किसी एक का रिस्पेक्ट में किसी दूसरे का वेरिएशन देखते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा वेरिएशन है उसका कितना मैक्सिमम हो सकता है और कितना मिनिमम हो सकता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब ऐसा समझो कि कोई एक के वेरिएबल में कोई दूसरा चीज जब बदलता है तो कितना मैक्सिमम बदल सकता है और कितना मिनिमम बदल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैं बोल सकता हूं कि द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैं यहां से सबसे पहला पॉइंट लिख सकता हूं, है ना, द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम, या मैं क्या बोलूंगा, मैं ये चीज बोलूंगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, ऑफ हमारे पास क्या होगा, एनी क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी, मैक्सिमम या मिनिमम एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा समझने के लिए हमें पता है कि ये जो चीज होता है किसी एक के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा चीज कितना बदलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए हम बोलेंगे एक हमारे पास वेरिएबल y है और एक वेरिएबल हमारे पास x है, मतलब ऐसे समझो कि हम बोलेंगे कि हमारे पास y जो बदलता है x के रिस्पेक्ट में कितना बदलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं इसको, ग्राफिकल अगर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, सुनिए। हम ये चीज बोलेंगे, सपोज मतलब हमारे पास ऐसा ग्राफ है कुछ, है ना, इस टाइप से हमारे पास एक ग्राफ बनता है ना। तो अब ऐसा समझो कि ये जो हमारे पास ग्राफ है, अगर हम बोलेंगे तो इस ग्राफ पे थोड़ा सा नजर डालिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है ना, और एक हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, y का चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे जैसे हम x को चेंज करेंगे वैसे वैसे y हमारे पास चेंज होगा। तो हम बोलेंगे कि x के रिस्पेक्ट में y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, वो चीज हमें समझना है। तो मैं जब इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये एक पॉइंट मिलता है और एक ये हमारे पास पॉइंट मिलता है। ये जो पॉइंट हमारे पास है वो मैक्सिमा का है और ये जो पॉइंट हमारे पास मिनिमा है। क्यों हम बोलेंगे मिनिमा का मतलब होता है कि इससे कम वैल्यू हमने इस ग्राफ में नहीं देखा, या फिर हमने बोले इससे मैक्सिमम वैल्यू हमने नहीं देखा, मतलब y का इससे कम वैल्यू नहीं हो रहा, x का इसके y का इसका ज्यादा वैल्यू हमारे पास नहीं हो रहा, मतलब इससे कम वैल्यू y में नहीं है, इससे ज्यादा वैल्यू ऑफ y में नहीं है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे मिनिमम पॉइंट, है ना, यानी ये हमारे पास है मिनिमम वैल्यू। मैं ये चीज को बोलते क्या बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा क्या है, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू। y का सबसे कम वैल्यू हमारे पास हो गया ये मिनिमम वैल्यू, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मिनिमम वैल्यू। और यहां से बोलेंगे कि y हमारे पास क्या है, y हमारे पास मैक्स है, मतलब हम बोलेंगे कि y क्या हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो इस चीज को बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, है ना। तो मैक्सी, है ना, वैल्यू ऑफ, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ये चीज हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अब ये चीज बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोलेंगे मैक्सिमा पॉइंट, ये हमारे पास क्या बन गया, मैक्सिमा पॉइंट। ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट हमारे क्या है, मैक्सिमा पॉइंट, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट, है ना। तो ये चीज हमारे पास बन गया
मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा पॉइंट, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया मैक्सिमा पॉइंट। और हम ये चीज बोलेंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया मिनिमा पॉइंट, है ना, मिनिमा पॉइंट, ये हमारे पास बन गया मिनिमा पॉइंट। अब ऐसे समझो, ये हमारे पास मैक्सिमा पॉइंट, ये हमारे पास मिनिमा पॉइंट। जब हम इस चीज को यहाँ पे ऐसे लाके ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब हम बोलेंगे ये, तो अब ऐसे समझो कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो पॉइंट बन रहा है ना, ये हम बोलेंगे ये हमारे पास x1 पॉइंट बन रहा है और ये हमारे पास क्या बन गया, x2 पॉइंट बन रहा है। अब x1 x2 क्या है, x1 वो पॉइंट है जिसके कोरोस्पोंडिंग y मैक्सिमम है। मैं बोलूंगा कि x1 वो पॉइंट है जिसके कोरोस्पोंडिंग y मैक्सिमम है, x2 हमारे पास वो पॉइंट है जिसके कोरोस्पोंडिंग हमारे पास y क्या है, मिनिमम है। तो मैं बोलूंगा कि वैल्यू ऑफ x, है ना, वैल्यू ऑफ, मैं बोलूंगा क्या है कि वैल्यू ऑफ x वेयर, है ना, एट विच, है ना, वैल्यू ऑफ x, है ना, वैल्यू ऑफ x एट विच y इज, है ना, y इज मैक्सिमम, है ना, y, है ना, y इज क्या होगा, हमारे पास होगा मैक्सिमम होगा, है ना, y इज हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। अब बोलेंगे y2 हमारे पास क्या है, हम बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ x, है ना, मैं बोलूंगा क्या हो गया कि वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ x एट विच, है ना, एट विच, है ना, वैल्यू ऑफ x एट विच y इज, है ना, y इज मिनिमम, है ना, y इज हमारे पास क्या होगा, y इज मिनिमम, है ना, y इज हमारे पास होगा मिनिमम, है ना, y इज हमारे पास क्या बनेगा, y इज हमारे पास मिनिमम होगा, है ना, मिनिमम, ठीक है, हमारे पास बनेगा y हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा। अब ऐसा समझो कि हमारे पास इसमें क्या देखेंगे, तो हम बोलेंगे जहां पे मैक्सिमम है वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, जहां पे मिनिमम है वहां पे हमारे पास एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो जहां पे मैक्सिमम है वहां पे भी हमने कहा कि एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, जहां हमारे पास मिनिमम है वहां पे भी हमने कहा कि एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब ऐसे समझो कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा हो या जिस पॉइंट पे मिनिमा हो, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा हो या जिस पॉइंट पे मिनिमा हो, वहां पे लाइन हमारे पास स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि जीरो स्लोप है। जीरो स्लोप होने का मतलब है कि टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो है, या डीवाई बाई डी एक्स हमारे पास जीरो है। सुनो हम क्या बोलेंगे, हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, अब इस लाइन से हम कोई ऊपर जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक स्लोप बनता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया स्लोप। लेकिन अगर हम बोले कि ये लाइन जो है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो कोई स्लोप नहीं है। इसका मतलब ऐसा समझो कि एट मैक्सिमा या मिनिमा स्लोप इज जीरो। स्लोप का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल से कितना उठा है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना उठा है उसी चीज को बोलते हैं स्लोप। तो ये दो पॉइंट है, दोनों पे अगर देखेंगे स्लोप हमारे पास क्या है, दोनों पे स्लोप हमारे पास जीरो है। मतलब इस पॉइंट पे भी स्लोप जीरो है और इस पॉइंट पे भी हमारे पास क्या है, स्लोप जीरो है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास है कि एट दिस पॉइंट इज स्लोप जीरो, एट दिस पॉइंट इज स्लोप जीरो। मतलब दोनों केस में देखेंगे तो स्लोप हमारे पास क्या बन गया, दोनों केस में देखेंगे स्लोप हमारे पास जीरो है। तो अब ऐसे समझो कि एट मैक्सिमा हो या मिनिमा हो स्लोप हमारे पास जीरो होगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा हमारे पास क्या है, स्लोप जीरो। अच्छा, स्लोप जीरो होने का मतलब ऐसा समझो कि टेन थीटा हमारे पास जीरो, और टेन थीटा जीरो होने का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या बन गया, जीरो। मतलब जिस पॉइंट पे अगर देखें मैक्सिमा हो उस पॉइंट पे स्लोप जीरो, उस पॉइंट पे टेन थीटा जीरो, और उसी पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स भी क्या है, हमारे पास जीरो है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे स्लोप जीरो होता है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, उस पॉइंट पे स्लोप हमारे पास जीरो है। अगर हम यहां से देखेंगे तो यहां से देखेंगे हमारे पास क्या है, स्लोप हमारे पास। देखो हम ये चीज बोलेंगे कि ये चीज अगर देखें हमरा, हाँ हम यहां से देखें तो यहां पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है, स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप हमारे पास बन गया जीरो। स्लोप हमारे पास जीरो है ना। हम बोलेंगे कि टेन थीटा हमारे पास क्या है, टेन थीटा भी हमारे पास है जीरो। स्लोप जीरो मतलब हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा हमारे पास जीरो। मतलब ऐसा समझो डीवाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, डीवाई बाई डी एक्स भी हमारे पास है जीरो। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमा हो या मिनिमा है उस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, स्लोप जीरो होता है, टेन थीटा जीरो होता है, डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनता है, जीरो बनता है। तो मैं यहां से बोलूंगा हमें क्या लिखना है, हमें ये चीज लिखना है कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा स्लोप इज जीरो, टेन थीटा इज जीरो, यानी डीवाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि एट, है ना, एट पॉइंट ऑफ, है ना, एट पॉइंट ऑफ, है ना, मैक्सिमा,
है ना, मैक्सिमा या एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा, है ना, मिनिमा एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा स्लोप इज जीरो, है ना, स्लोप इज क्या होगा हमारे पास जीरो। स्लोप जीरो होना यानी स्लोप हम बोलेंगे स्लोप या फिर हम बोलेंगे tan थीटा या हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या होगा dy बाई डी एक्स इज, है ना, क्या होगा हमारे पास जीरो हो जाएगा, है ना, ये आर जीरो, है ना, तो मैं बोलूंगा वो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया जीरो होगा। मतलब स्लोप बोलो tan थीटा बोलो या dy बाई डी एक्स का हमारे पास क्या होता है जीरो होता है। तो ये चीज हमारे पास था। तो फिर से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है। मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना मैक्सिमम वैल्यू जा सकता है और कितना मिनिमम वैल्यू जा सकता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा। हम क्या बोलेंगे, किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना वो मैक्सिमम वैल्यू जा सकता है और कितना वो मिनिमम वैल्यू जा सकता है, उस चीज को बोलते हैं मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, अब जैसे समझो कि ये हमारा y का ग्राफ है, ये हमारे पास x का ग्राफ है। ठीक है, जब हम इसके ग्राफ बनाते हैं, जब हम इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमारा पॉइंट मैक्सिमा का है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, मिनिमा का है। तो दिस इज ए मैक्सिमा पॉइंट, दिस इज ए मिनिमा पॉइंट। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे अगर देखें कि जहां पे मैक्सिमा होता है, जहां पे मिनिमा होता है, वहां पे स्लोप जीरो होता है, tan थीटा जीरो होता है, dy बाई डी एक्स जीरो होता है। अब बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, x1 वो पॉइंट है जहां पे y मैक्सिमम है, x2 हमारे पास वो पॉइंट है x का वैल्यू जहां पे y मिनिमम है, y हमारे पास क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये हमारे पास क्या बन गया, मैक्सिमम वैल्यू बन गया, है ना। अब ये चीज आया। अब हमारे पास जो होता है कि अगर हम लोग अगला चीज देखें मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है, सुनो, तो हम मैं चीज देखूंगा कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। हम आपको सामने बनाते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ऐसे समझो कि हम लोग मैक्सिमा को अलग पढ़ेंगे और मिनिमा को अलग पढ़ेंगे, मैक्सिमा को अलग पढ़ेंगे और मिनिमा को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सिमा का मतलब क्या होता है उस चीज को देखो। ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे पास मैक्सिमा का है और ये पोर्शन हमारे पास मिनिमा का है। मतलब ये जो भी पोर्शन है वो मैक्सिमा का है, ये जो भी पोर्शन है वो हमारे पास मिनिमा का है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे मैक्सिमा। तो जब हम लोग मैक्सिमा बनाना चाहें तो हम लोग क्या बनेंगे, उसको समझो कि ये जो पोर्शन हमारे पास बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, मैक्सिमा और मिनिमा का पोर्शन बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया y और ये हमारे पास क्या बन गया x। सिर्फ हमें मैक्सिमा का पोर्शन बनाना है, तो ये हमारे पास बन गया मैक्सिमा का पोर्शन। मतलब ये जो हमारे पास पोर्शन बना है वो किसका बना है, मैक्सिमा का पोर्शन बना है। तो ये चीज हमारे पास मैक्सिमा का पोर्शन है। अब सुनो, तो सबसे पहली बात देखो कि ये पॉइंट है ना, जहां पे y हमारे पास क्या है, हमारे पास y हमारे पास मैक्सिमम है। तो ये x का वो पॉइंट है जहां पे y हमारे पास क्या है, y हमारे पास मैक्स है ना। ये हमारे पास क्या बन गया कि x का वो पॉइंट है जहां पे y हमारे पास क्या है, y हमारे पास मैक्स है ना। तो ये x का वो पॉइंट है जहां पे y मैक्सिमम है। और जिस पॉइंट पे y मैक्सिमम है वहां पे अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, dy बाई, है ना, dy बाई डी एक्स या फिर हम बोलेंगे स्लोप या फिर हम बोलेंगे tan थीटा, वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास इज जीरो। वो हमारे पास क्या बन जाएगा, और tan थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, tan थीटा इज हमारे पास क्या बनेगा, जीरो है, जीरो है हमारे पास, क्या होगा, tan थीटा हमारे पास बन गया जीरो। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमम होगा वहां पे tan थीटा हमारे पास क्या बनेगा, जीरो। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वो एक्सिस है। अब ऐसे समझो कि हम क्या बोलेंगे, हमने कुछ क्या जाता है चीजें कंसीडर करते हैं। देखो, एक पॉइंट मैंने ये कंसीडर किया, एक पॉइंट हमने ये कंसीडर किया, एक पॉइंट हमने ये किया, एक पॉइंट हमने ये किया, एक पॉइंट हमने ये किया। मतलब अगर हम बोले कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास सी पॉइंट है, ये हमारे पास डी पॉइंट है, ये हमारे पास बन गया ई पॉइंट, है ना। तो हमने क्या किया, कुछ पॉइंट को मार्क कर लिया। ठीक है, इस कर्व के मैक्सिमा के कर्व पे हमने क्या किया, कुछ पॉइंट को मार्क कर लिया। ठीक है, हम बोलेंगे कि सबसे पहली बात समझो कि ए पॉइंट पे अगर हम ए पॉइंट पे टेंजेंट को खींचते हैं, है ना, तो ये हमारे पास क्या ए पॉइंट का टेंजेंट है। ठीक है, तो ये जो हम बोलेंगे कि ये जो बोल हमारे पास है वो क्या है, ए पॉइंट का हमारे पास टेंजेंट है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास ऐसा है, ये हमारे पास ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट का टेंजेंट अगर देखें तो ए पॉइंट का टेंजेंट हमारे पास ऐसे होता है। ठीक है, अब ऐसे समझो कि ये जो हमारे पास ए पॉइंट का टेंजेंट है ना, वो एंगल जो बना रहा है हमारे पास थीटा एंगल बना रहा है। मान लेते हैं हमारे पास थीटा 1 और ये हमारे पास है बी पॉइंट का टेंजेंट, है ना। तो हम बोलेंगे ये जो हमारे पास बी पॉइंट है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट का टेंजेंट है। तो बी पॉइंट पे अगर टेंजेंट देखें तो हमारे पास क्या होगा, थीटा
2 बनेगा। मतलब हम सोच समझो कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे हम बोलेंगे तो यहाँ पे क्या हमारे पास थीटा 2 बन गया, है ना। तो ये हमारे पास ऐसे आया, है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास बन गया थीटा 2, है ना। तो ये हमारे पास बन गया बी पॉइंट। तो बी पॉइंट हमारे पास यहाँ है। तो बी पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास हो गया बी पॉइंट। और बी पॉइंट के अगर थीटा देखें तो हमारे पास क्या होगा, थीटा 2। और ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट पे अगर देखें थीटा हमारे पास कितना होता है, यहाँ से देखें थीटा का वैल्यू तो हमारे पास 0 होता है। और डी पॉइंट पे अगर देखें तो यहाँ पे देखें हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू हमारे पास थीटा 3 है ना। और यहां से हम लोग बोलेंगे हमारे पास जो ई पॉइंट है, यहाँ पे बोलेंगे तो थीटा कितना हमारे पास 4 है। मतलब ऐसा समझो कि एक बार यहाँ पे स्लोप टेंजेंट खींचा, एक बार यहाँ पे टेंजेंट खींचा, एक बार यहाँ टेंजेंट खींचा, एक बार यहाँ टेंजेंट, एक बार यहाँ टेंजेंट। टेंजेंट खींचने का मतलब होता है हमने क्या किया, स्लोप को खींचा। जैसे ये हमारे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचना, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट खींचने का मतलब स्लोप खींचना। बी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचना मतलब बी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचना मतलब स्लोप खींचना। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 स्लोप। और यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दो, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दो। टेंजेंट खींचने का मतलब होता है स्लोप। अब देखो हम तुम्हें क्या बता रहे हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे एंगल देखेंगे, यानी फर्स्ट में एंगल देखें तो लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, 0 है। और 0 के बाद से हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब ऐसे समझो कि पहले पॉजिटिव में, पहले हमारे पास का 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमारे पास क्या था, स्लोप था। नहीं, हम बोलेंगे 90 डिग्री से 0 डिग्री से ऑलमोस्ट, यानी अगर हम यहां से खड़ा करते हैं तो 90 डिग्री से 0 डिग्री, और 0 डिग्री से कहां जा रहा है हमारे पास, निगेटिव में जा रहा है, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब मैं क्या बोला उसको समझो, क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये चीज बोलूंगा कि व्हेन इंक्रीज द एक्स, सुनना मेरा भाई, तो मैं बोलूंगा कि व्हेन इंक्रीज, है ना, मैं बोलूंगा क्या होगा, व्हेन इंक्रीज एक्स, है ना, व्हेन इंक्रीज एक्स, जब हम लोग क्या करते हैं, एक्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो व्हेन इंक्रीज एक्स, है ना, स्लोप इज, है ना, स्लोप हमारे पास क्या होगा, स्लोप इज हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज, है ना। स्लोप हमारे पास क्या होगा, स्लोप इज डिक्रीज हो जाएगा, है ना। स्लोप इज डिक्रीज कैसे, पहले हमारे पास क्या था, पॉजिटिव स्लोप, 0 स्लोप, फिर निगेटिव स्लोप। व्हेन इंक्रीज एक्स स्लोप इज डिक्रीज, क्यों, सुनो। तो मैं बोलूंगा कि हम बोलेंगे कि टेन थीटा जो हमारे पास होगा, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि टेन थीटा, है ना, तो टेन थीटा हमारे पास जो होता है पॉजिटिव होगा, है ना। टेन थीटा इज पॉजिटिव, है ना, टेन थीटा इज पॉजिटिव व्हेन हमारे पास क्या होगा, थीटा जो होता है वो क्या होगा, थीटा जो हमारे पास होगा 0 से लेके 90 डिग्री पे, है ना। व्हेन थीटा जो हमारे पास होगा 0 से लेके 90 डिग्री तक। जब हमारे पास थीटा 0 से लेके 90 डिग्री होगा तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेन थीटा पॉजिटिव होने का मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब dy बाई dx हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो जब हमारे पास 0 से लेकर 90 डिग्री तक रहेगा तो क्या बनता है, ये पॉजिटिव है। तो पहले अगर एंगल देखें तो वो हमारे पास क्या बनता है, पहले एंगल हमारे पास लेस देन 90 डिग्री है, मतलब टेन थीटा हमारे पास क्या है, प्लस में है, मतलब स्लोप हमारे पास क्या है, प्लस में है, मतलब dy बाई dx हमारे पास क्या है, प्लस में है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम देखें तो क्या होता है, बिकम 0, और 0 के बाद से क्या होता है, हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो मैं बोलूंगा कि टेन थीटा इज क्या होगा, हमारे पास होगा निगेटिव व्हेन, है ना, व्हेन थीटा हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री जाता है तो हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा निगेटिव। टेन थीटा निगेटिव का मतलब होता है स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव का मतलब होता है dy बाई dx हमारे पास होता है निगेटिव। तो अब यहां से समझो कि इस केस में अगर देखेंगे तो स्लोप पहले पॉजिटिव था, स्लोप 0 हुआ, स्लोप निगेटिव हुआ। मतलब ऐसे समझो कि फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट, है ना, स्लोप हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट स्लोप इज क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, एंड पॉजिटिव, है ना, 0, पॉजिटिव से क्या होगा 0, एंड हमारे पास क्या हो गया, एंड निगेटिव। मतलब ऐसे समझो कि स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप हमारे पास क्या हो रहा है ना, इट मींस स्लोप इज डिक्रीजिंग। मैं बोलूंगा क्या होगा, इट मींस, है ना, इट, है ना, मींस स्लोप हमारे पास क्या बन गया, इट मींस स्लोप डिक्रीजिंग। स्लोप हमारे पास क्या हो रहा है, इट मींस स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। इट मींस स्लोप इज डिक्रीजिंग, इट मींस क्या होगा, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। मतलब ऐसा समझो कि स्लोप का चेंज हो रहा है, पहले स्लोप कितना था, पॉजिटिव, फिर 0, फिर 0 के बाद से क्या बन गया,
निगेटिव बन गया, मतलब क्या होगा, स्लोप चेंज हो रहा है। मतलब ऐसे सुनो कि स्लोप इज डिक्रीज हो रहा, मतलब ऐसे समझो कि dy बाई हमारे पास dx वो हमारे पास क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, स्लोप डिक्रीजिंग है, मतलब स्लोप का चेंज निगेटिव है, और डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ dy बाई dx। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि स्लोप डिक्रीज होने का मतलब ऐसा समझो कि स्लोप डिक्रीज होने का मतलब है कि जो डबल डेरिवेटिव हमारे पास है वो है निगेटिव। क्यों, पहले था पॉजिटिव, पॉजिटिव से जीरो, जीरो से निगेटिव, तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे निगेटिव। मतलब ऐसा समझो कि डबल है ना, डबल डेरिवेटिव इज है ना, डबल डेरिवेटिव इज है ना, डबल डेरिवेटिव इज क्या होगा हमारे पास होगा, डबल डेरिवेटिव इज निगेटिव, है ना, डबल डेरिवेटिव इज क्या होगा हमारे पास, निगेटिव बन जाएगा। डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि कंडीशन ऑफ मिनिमा हमारे पास क्या होगा, है ना, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो जब भी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, जो तुम्हें याद रखना है ना, तो मैं बोलूंगा क्या है, कंडीशन, है ना, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ, है ना, मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा का अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होगा, या तो मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो। तो फर्स्ट में अगर हम बोले मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, स्लोप हमेशा क्या होगा, स्लोप हमेशा जीरो होगा। तो पहला कंडीशन ये है कि dy बाई dx हमारे पास क्या होगा, dy बाई dx जीरो, मतलब ऐसा समझो कि स्लोप या फिर हम बोलेंगे टेन थीटा वो क्या होगा हमारे पास बन जाएगा जीरो, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, स्लोप हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये देखेंगे कि मैक्सिमम के केस में, यानी मैक्सिमा के केस में जो स्लोप का चेंज है, मतलब स्लोप का रेट जो है वो हमारे पास क्या बनता है, निगेटिव बनता है। क्यों, पहले हमारे पास था पॉजिटिव, फिर जीरो, जीरो से निगेटिव, मैंने पहले से देखेंगे तो पहले हमारे पास है पॉजिटिव, फिर है जीरो, फिर है निगेटिव, मतलब स्लोप का रेट हमारे पास अगर देखें तो वो हमारे पास क्या बनता है, निगेटिव, और स्लोप का रेट का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव। इसका मतलब ऐसा समझो कि हम बोलेंगे dy बाई हमारे पास होगा dx, ये जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या बन गया, निगेटिव। मतलब हम बोलेंगे कि डबल डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव ये हमारे पास क्या होगा, डबल डेरिवेटिव इज क्या होगा हमारे पास होगा, निगेटिव। तो ये चीज हमारे पास आता है। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए सिंपल से समझो कि फर्स्ट कंडीशन ये है, स्लोप जीरो होना चाहिए, यानी टेन थीटा जीरो होना चाहिए, है ना, हमारे पास टेन थीटा जीरो हो, स्लोप जीरो हो, या dy बाई dx हमारे पास जीरो हो। दूसरा कंडीशन है कि डबल डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, वो निगेटिव होना चाहिए। ये चीज हमारे पास आया। ठीक है, तो अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें कि मिनिमा क्या हो और मिनिमा का कंडीशन हमारे पास क्या होता है ना, तो पहला अगर हम लोग देखें कि मिनिमा क्या होता है और मिनिमा का कंडीशन क्या होता है, तो सिंपल सा ऐसा समझो कि हम याद करेंगे मिनिमा क्या होता है और मिनिमा का कंडीशन क्या होता है। तो हम याद करते हैं हमको मिनिमा। ठीक है, तो सुनो मिनिमा, मिनिमा मतलब क्या होता है, मिनिमा मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू, यानी सबसे कम वैल्यू, है ना। तो मिनिमा का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमा, है ना। मिनिमा का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू और सबसे कम वैल्यू। अगर हम ये चीज देखेंगे कि हमको पता है कि एक वेरिएबल जो होता है, एक वेरिएबल जो होता है वो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, मतलब y जो है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, और x का कोई ऐसा वैल्यू आएगा जिसपे y हमारे पास मिनिमम होगा, उसी चीज को बोलते हैं मिनिमा वैल्यू। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा, x का एक ऐसा वैल्यू आएगा जहां पे y मिनिमा होगा, उसी चीज को क्या बोलते हैं, मिनिमम। और मिनिमा का वैल्यू जो बनता है वो हमारे पास ऐसे बनता है। यानी अगर हम लोग ये बोले कि इस चीज को देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास मैक्सिमा ये है, मिनिमा ये है। ठीक है, तो मैक्सिमा वो था, मिनिमा हमारे पास ये है, तो ये है हमारे पास मिनिमा। तो यहां से देखो कि x का एक हमारे पास ऐसा वैल्यू आता है, x का एक ऐसा वैल्यू आता है जहां पे y हमारे पास क्या है, जहां पे y हमारे पास मिनिमम है, और इस y का हमारे पास क्या बना, एक मिनिमम वैल्यू होता है। मतलब ऐसा बोलो y हमारे पास क्या है, ये वाला अगर बोले तो ये हमारे पास क्या है, y मिनिमा है ना। y मिनिमा मतलब है y का मिनिमम वैल्यू, है ना, y मिनिमा, है ना, मिनिमा, y मिनिमा है, मतलब वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि वैल्यू ऑफ y हमारे पास क्या है, मिनिमम है। तो मैं बोलूंगा कि वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ y इज क्या होगा, वैल्यू ऑफ y इज हमारे पास, वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम, है ना, वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम, है ना, मिनिमम, है ना। तो वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम। ठीक है, हम बोलेंगे एट
एट x इज इक्वल टू 0 है ना, y इज मिनिमम है ना, तो वैल्यू ऑफ x वेयर y इज क्या होगा हमारे पास मिनिमम होगा। सबसे समझने वाली बात ये है, यहां से अगर हम लोग देखें कि ये चीज हम लोग देखेंगे है ना, हल्का सा हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ को कुछ हम लोग ऐसे बनाते हैं है ना, ये चीज हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है ऐसे। तो यहां से देखो कि अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि ये चीज हम बोले हम लोग कि ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है ना, तो जहां पे मिनिमा हो या फिर हमारे पास मैक्सिमा हो वहां पे बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, dy बाई dx हमारे पास क्या बन गया, 0 बन गया। मतलब ऐसे समझो कि इस पॉइंट पे स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप हमारे पास 0 है, मतलब हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे टेन थीटा क्या है, 0 है। मतलब जिस पॉइंट पे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो वहां पे स्लोप भी 0 है, टेन थीटा भी 0 है और dy बाई dx भी हमारे पास क्या है, 0 है। अब इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे उसको समझो। हम क्या कर रहे हैं, सुनो, हमने कुछ पॉइंट को कंसीडर किया। लेट्स से सपोज मान लो कि हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसीडर किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट खींचा है ना, ऐसे हमारे पास ऐसे है ना, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा। अब जैसे हम इसको टेंजेंट खींचते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, θ1, और एक हमने और यहाँ पे टेंजेंट खींचा और यहाँ पे बोलेंगे हम लोग का बन गया θ2 है ना। तो एक जगह θ1 और एक जगह हमारे पास θ2, और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या होगा, थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या बन गया, 0 डिग्री, ठीक है। अब हम बोलेंगे एक यहाँ पे टेंजेंट खींचो, जब हम यहाँ से टेंजेंट खींचते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, θ3, और जब हम यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो थीटा कितना होगा, 4। अब ऐसे समझो कि थीटा का वैल्यू पहले हमारे पास क्या था, ग्रेटर देन 90 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर लेस देन 90 डिग्री। मतलब ऐसा समझो कि ये जो पॉइंट हमारे पास का है, थीटा इज है ना, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना, थीटा इज क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या होगा हमारे पास ज्यादा होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। मतलब थीटा जो हमारा होगा वो लेस देन या इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, 90 डिग्री। तो इस रीजन में अगर हम लोग देखें कि थीटा का वैल्यू अगर हम लोग देखें वो हमारे पास क्या है, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री। हमको पता है कि अगर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है मतलब टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, निगेटिव होगा। हम बोलेंगे पहले निगेटिव था, फिर हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास पॉजिटिव है। मतलब अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो क्या बनेगा, वो हमारे पास निगेटिव, मतलब पहले निगेटिव स्लोप था, फिर हमारे पास क्या होगा, 0 स्लोप हो गया, फिर हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव स्लोप। तो निगेटिव स्लोप, 0 स्लोप और पॉजिटिव स्लोप, तो ये हमारे पास क्या बनता है, मिनिमा। मिनिमा के मतलब केस में क्या होता है, पहले होता है निगेटिव, फिर होता है 0, फिर होता है हमारे पास पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये चीज बोलूंगा कि व्हेन इंक्रीज द एक्स, सुनो मैं क्या बोलूंगा, सुनो, तो मैं बोलूंगा कि व्हेन है ना, व्हेन इंक्रीज द एक्स है ना, इंक्रीज है ना, व्हेन इंक्रीज द, हमारे पास क्या होगा, व्हेन इंक्रीज द एक्स है ना, व्हेन इंक्रीज द एक्स है ना, स्लोप इज क्या होगा, स्लोप है ना, इज क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा है ना, स्लोप इज इंक्रीज है ना, स्लोप इज हमारे पास क्या बनेगा, इंक्रीज होगा है ना, स्लोप इज इंक्रीज। स्लोप इज इंक्रीज का मतलब क्या है, ये कैसे बोल सकते हो कि सर आपको इंक्रीज करेगा है ना, ये कैसे बोलते हैं, आप स्पीड करोगे तो देखो ना, पहले निगेटिव स्लोप, फिर 0 स्लोप, और फिर हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव स्लोप। मतलब निगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, स्लोप हमारे पास इंक्रीज हो रहा, मतलब स्लोप हमारे पास क्या बनेगा, इंक्रीज बनेगा। क्यों, हम ये चीज बोलेंगे कि टेन थीटा जो हमारे पास होता है, टेन थीटा हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा, टेन थीटा पॉजिटिव तब होगा जब थीटा का वैल्यू है ना हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री से है ना, थीटा टेन थीटा इज पॉजिटिव व्हेन है ना, वैल्यू ऑफ थीटा है ना क्या होगा हमारे पास होगा, व्हेन वैल्यू ऑफ थीटा है ना, वैल्यू ऑफ थीटा 0 से क्या होगा, 0 से हमारे पास 90 डिग्री जाएगा। जब 0 से 90 डिग्री जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि टेन थीटा है ना, टेन थीटा हमारे पास होगा निगेटिव, वो कब होगा, व्हेन है ना, व्हेन वैल्यू ऑफ है ना, व्हेन वैल्यू है ना ऑफ हमारे पास क्या बनेगा, थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री होगा। मतलब 90 डिग्री से 180 जाएगा तो बस होगा निगेटिव। पहला बात समझो कि पहले हमारे पास क्या था, ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब टेन थीटा पहले क्या था, निगेटिव, उसके बाद से क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब ऐसा समझो कि स्लोप क्या हमारा हो रहा, स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो मैं बोलूंगा क्या बन गया, स्लोप इज है ना, स्लोप इज इंक्रीज है ना, तो स्लोप इज इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप का जो रेट है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। अब स्लोप का रेट का मतलब ऐसा समझो कि जो डबल डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। यानी कहने का मतलब है ये हमारे पास क्या है, इस चीज को बोलते हैं रेट ऑफ है ना चेंज
है ना ऑफ स्लोप, है ना। तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या होता है, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब समझो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब इन केस ऑफ मिनिमा स्लोप का जो रेट हमारे पास होगा वो होगा पॉजिटिव होगा। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि मिनिमा का कंडीशन क्या है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि कंडीशन ऑफ मिनिमा, है ना, बस इसी चीज को याद रखना है, है ना कंडीशन, है ना कंडीशन ऑफ हमारे पास क्या होगा मिनिमा, है ना मिनिमा। कंडीशन ऑफ मिनिमा का क्या होता है, सबसे पहला बात ऐसे समझो कि मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, डबल डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास वो हमारे साथ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि हम बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स जो हमारा होगा, dy बाई डी एक्स यानी हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ऐसा समझो कि स्लोप हो या फिर टेन थीटा हो या फिर हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स हो, वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास जीरो बनता है ना, वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास जीरो बनेगा। मतलब स्लोप हो टेन थीटा हो dy बाई डी एक्स हो, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ऐसे समझो कि जो स्लोप का रेट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, पहले था निगेटिव जीरो फिर पॉजिटिव, मतलब स्लोप का रेट हम देखेंगे तो स्लोप पहले निगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, तो स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब स्लोप का रेट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है स्लोप का रेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव क्या बोलता है, स्लोप बताता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि इसका समरी अगर हमको लेना चाहे तो कैसे हम लोग समरी लेंगे, तो देखिए हम लोग इसका समरी लेते हैं। ठीक है, तो हम ये चीज बोलेंगे कि समरी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, ऐसे समझो समरी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, समरी ऑफ, है ना समरी ऑफ मैक्सिमा एंड, है ना मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना समरी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का हमारे पास क्या होगा, समरी, मैक्सिमा एंड हमारे पास क्या होगा, मिनिमा, है ना मैक्सिमा एंड मिनिमा। समरी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, सिंपल सा ऐसे समझो कि इस मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या होगा कि अगर हम ये चीज बोलेंगे, सबसे पहली बात है कि मैक्सिमा ये हमारे पास ऐसे मैक्सिमा बनता है और मिनिमा हमारे पास देखेंगे तो ये हमारे पास ऐसे मिनिमा बनता है। तो ये हमारे पास होगा मैक्सिमा, ये हमारे पास होगा मिनिमा। हम बोलेंगे मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, है ना मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, डबल डेरिवेटिव हमारे पास जीरो होता है। मतलब हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या होगा, dy बाई डी एक्स हमारे पास जीरो होगा। मतलब टेन थीटा हमारे पास क्या बनेगा, जीरो होगा। मतलब ऐसा समझो कि स्लोप हमारे पास क्या बनेगा, स्लोप हमारे पास जीरो बनेगा। तो या तो मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन गया मैक्सिमा और ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा मिनिमा, है ना। तो मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, स्लोप हमारे पास क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, ये बोलेंगे dy बाई हमारे पास क्या होगा, dx हमारे पास जीरो है। मतलब ऐसे समझो स्लोप हमारे पास क्या है, जीरो है। मतलब हम बोलेंगे टेन थीटा हमारे पास क्या बन गया, जीरो बन गया। अब हम बोलेंगे कि सुनो, पहले अगर बोलेंगे हमारे पास ऐसे स्लोप है तो ये वाला स्लोप देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा पॉजिटिव स्लोप, फिर जीरो स्लोप और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास अगर देखें थीटा होगा तो क्या होगा हमारे पास निगेटिव स्लोप। तो ये क्या होगा हमारे पास अगर देखेंगे तो पॉजिटिव स्लोप, है ना पॉजिटिव स्लोप और ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा निगेटिव स्लोप। तो मैं बोलूंगा कि डबल डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास वो क्या बनेगा, निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से जीरो, जीरो से निगेटिव। तो इस केस में बोलेंगे कि जो डबल डेरिवेटिव हमारे पास होगा, डबल डेरिवेटिव अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इस केस में देखेंगे तो हम लोग देखें यहाँ पे एक टेंजेंट खींचो, तो ये हमारे पास थीटा है, ये अगर थीटा बोलेंगे तो हमारे पास क्या ग्रेटर देन 90 डिग्री, फिर जीरो, फिर हमारे पास क्या बनेगा लेस देन 90 डिग्री। तो यहां से बोलेंगे कि ये जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास निगेटिव स्लोप है और ये हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव हमारे पास क्या बन गया, स्लोप है। तो एक जगह हमारे पास निगेटिव स्लोप, एक जगह हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव स्लोप। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारे पास स्लोप होता है वो हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि डबल डेरिवेटिव जो हमारे पास होगा, डबल डेरिवेटिव जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो बनेगा। तो यही हमारे पास होता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मिनिमा का केस, नहीं ये हमारे पास होगा मैक्सिमा का केस और ये हमारे पास क्या बनेगा, मिनिमा का केस। तो सिंपल से ऐसा समझो कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, है ना, स्लोप तो दोनों में क्या होगा हमारे पास, स्लोप दोनों में हमारे पास क्या होगा,
जीरो होगा। मैक्सिमम में क्या होगा, डबल डेरिवेटिव हमारे पास निगेटिव होता है, और मिनिमम में हमारे पास क्या होगा, डबल डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमा और मिनिमा तो समझ में आना चाहिए क्या, कि मैक्सिमा और मिनिमा के डबल डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास होता है जीरो, है ना। इन केस ऑफ मैक्सिमा डबल डेरिवेटिव हमारे पास निगेटिव, इन केस ऑफ मिनिमा डबल डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या बोला है इफ y is equal to x square, है ना। मैं बोलूंगा क्या है, इफ y is equal to x square then find the position of maxima and minima। अगर हम बोलेंगे कि हमें y is equal to x square दिया है, तो इसका पोजीशन बताना है, यानी कहने का मतलब मैक्सिमा और मिनिमा हमें बताना है, कहां पे मैक्सिमा होगा कहां पे मिनिमम होगा, ठीक है। सुनो, तो सबसे पहली बात है कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहां से सिंपल सा इसे समझो, मैं यहां पे बोलूंगा सिंपल सा कि फॉर मैक्सिमा, है ना, फॉर क्या होगा, मैक्सिमा, है ना, या फिर मिनिमा, है ना, मिनिमा। फॉर मैक्सिमा या मिनिमा dy बाई dx हमारे पास क्या होता है, dy बाई dx हमारे पास जो अगर देखे फॉर मैक्सिमा या मिनिमा डबल डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास वो सिंपल सा क्या होता है, जीरो होता है। मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज हमारे पास जो होता है कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमको चेक करना पड़ेगा मैक्सिमा है या मिनिमा। सबसे पहली बात ऐसे सुनो, तो हम क्या बोलेंगे कि y हमें कितना दे रखा है, y हमें दे रखा है x स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा डबल डेरिवेटिव को जीरो कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि dy बाई हमारे पास क्या होगा, dx। तो मैं यहां से बोलूंगा कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा dx। अब हम बोलेंगे इसका डिफरेंशिएट करो तो कितना होगा, 2x हो जाएगा। अब हम बोलेंगे ये किसके कर दो, जीरो से इक्वेट कर दो, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मैं बोलूंगा कि एट x इज इक्वल टू जीरो y इज मैक्सिमम या फिर मिनिमम। क्यों, हमको पता है मैक्सिमा या मिनिमा को डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और जीरो से इक्वेट कर दिया। क्यों, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो जीरो ही होगा, तो मैंने क्या किया, इसको जीरो से इक्वेट कर दिया। तो ये जैसे हमारे पास क्या होगा, जीरो से इक्वेट कर दिया, मतलब ये कितना हो गया, हमारे पास x हो गया। तो मैं बोलूंगा कि एट मैक्सिमा, है ना, मैं बोलूंगा कि एट मैक्सिमा या हमारे पास क्या होगा, मिनिमा, है ना, मैक्सिमा या फिर मिनिमा, एट मैक्सिमा या फिर मिनिमा, है ना, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, हमारे पास क्या होगा उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना। तो मैं बोलूंगा कि एट x इज इक्वल टू जीरो, है ना, एट x इज इक्वल टू जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो, या तो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा या फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बनेगा मिनिमा। या तो मैक्सिमा होगा या तो फिर हमारे पास मिनिमा, है ना, ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमा, मैक्सिमा या फिर मिनिमा होगा, है ना, मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, है ना, मैक्सिमा या फिर मिनिमा। तो हम लोग क्या क्या करना है, चेक करना है कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो मैं बोलूंगा कि लेट चेक, है ना, लेट हमारे पास क्या होगा, चेक, है ना, लेट चेक करेंगे मैक्सिमा या फिर मिनिमा, लेट, है ना, चेक मिनिमा या मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा या फिर मिनिमा, है ना। तो मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव, है ना। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, एक प्रकार का हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक प्रकार का साधन है जो हमें बताएगा मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो। तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है, चेक करने का तरीका होता है। तो हम बोलेंगे एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया है और उसको डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो मैंने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट आया, तो हमें क्या करना है, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल सा ऐसा बोलो कि डबल डेरिवेटिव हमारे पास होगा 2x डिवाइडेड बाय कितना होगा, dx। तो यहां से अगर बोलेंगे 2x का कितना होता है, हमारे पास x हो जाएगा। तो यहां से समझो कि डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो डबल डेरिवेटिव अगर बोलेंगे हमारे पास क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव हम बोलेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब होता है ना, इट इज ए मिनिमा पॉइंट, है ना, इट इज ए, हमारे पास क्या बनेगा, मिनिमा, है ना, पॉइंट। ये हमारे पास क्या बनेगा, मिनिमा पॉइंट बनेगा, है ना। कैसे, सुनो,
तो यहां से देखो कंडीशन ऑफ मिनिमा स्लोप 0 डीवाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो हम बोलेंगे मैंने क्या किया, इसको स्लोप को 0 किया। अब जैसे हमने इसको स्लोप को 0 किया और डबल डेरिवेटिव निकाला तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या गया, डबल डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब है कि इट इज ए मिनिमम पॉइंट, वो हमारे पास क्या बन गया, मिनिमम पॉइंट है ना। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, अगला पॉइंट देखो बोला है इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3 है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3, then find the position of maxima and minima, also find the value of maxima and minima। हमें क्या करना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू हमें निकालना है, और कहां पे मैक्सिमा होगा कहां पे मिनिमा होगा वो चीज हमें रिप्रेजेंट करना है या फिर बताना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है हमारे पास है ना, उन्होंने दे रखा है हमारे पास y इज इक्वल टू है ना, y इज इक्वल टू अगर हम बोले तो हमारे पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर है ना, माइनस में 2x प्लस में क्या होगा हमारे पास 3 है ना। तो हम बोला कि वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, सुनो उन्होंने बोला है कि वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ है ना मैक्सिमा, मैक्सिमा है ना या मिनिमा है ना, मिनिमा। तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा, तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हमको चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि फॉर मैक्सिमा है ना, फॉर क्या होगा मैक्सिमा है ना या मिनिमा है ना, फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा है ना, फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा है ना, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव क्या होता है वहां पे 0 होता है। मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि dy बाई हमारे पास dx, तो y के जगह पे क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 2x लिखेंगे है ना, प्लस में क्या लिखेंगे 3, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx होगा। जब भी हमें एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं यहां से लिखूंगा कि एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे है ना, फिर एक बार हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हमारे पास क्या होगा है ना, एक बार हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास 3 इंटू dx, ये चीज हमारे पास आया, यानी प्लस में हमारे पास क्या होगा ये है ना d3 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया dx। तो मैं यहां से बोलूंगा कि dy बाई हमारे पास क्या होगा, dy बाई हमारे पास हो गया dx। ठीक है, अब ऐसे समझो ये कितना होगा 2x, तो 2 हमारे पास क्या होगा आगे आ जाएगा, dx को dx करेंगे। ठीक है, और माइनस में 2 बाहर निकल गया और dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे पास 1 है, तो dy बाई dx हमारे पास कितना होगा 0। तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा को dy बाई dx को क्या करेंगे 0 कर देंगे। तो फॉर मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा या फिर हमारे पास क्या होगा मिनिमा है ना, मैक्सिमा या मिनिमा डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा dy बाई dx, हमारे पास क्या बन जाएगा dy बाई dx 0 बन जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि मैं ये चीज बोलूंगा इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये कितना होगा 2x इज इक्वल टू 2, तो यहां से बोलेंगे x इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो मैं बोलूंगा कि एट x इज इक्वल टू 1 है ना, मैं बोलूंगा क्या हो गया एट x इज इक्वल टू 1 है ना, y इज है ना, y इज है ना, y इज मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा या है ना, मैक्सिमा या फिर मिनिमा है ना, मैक्सिमा या फिर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा मिनिमा। ठीक है, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ एट x इज इक्वल टू 1 y इज मैक्सिमा या फिर मिनिमा, y हमारे पास क्या बनेगा मैक्सिमा बनेगा या फिर मिनिमा बनेगा। तो हमें ये चीज पता लगाना है मैक्सिमा या मिनिमा, तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें सिंपल सा जरूरत है किसका, डबल डेरिवेटिव चेक करने का। अगर डबल डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव आया मतलब मिनिमा, अगर निगेटिव आया तो मतलब मैक्सिमा। तो मैं बोलूंगा क्या हो लेट चेक्स है ना, तो मैं बोलूंगा क्या हो लेट चेक है ना, तो मैं बोलूंगा क्या है लेट क्या करते हैं हम लोग चेक करते हैं मैक्सिमा या फिर मिनिमा है ना, मैक्सिमा है ना या फिर हमारे पास क्या बन जाएगा मिनिमा, मिनिमा है ना, मैक्सिमा या फिर मिनिमा है ना। तो मैं चेक करते हैं मैक्सिमा हो या फिर हमारे पास क्या बनेगा मिनिमा है ना, मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग डबल डेरिवेटिव।
ठीक है, ये चीज है। तो एक बार तो हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x माइनस में क्या होगा 2 डिवाइडेड में क्या होगा हमारे पास होगा dx, ठीक है। तो डिवाइडेड में हमारे पास हो गया dx, तो एक बार बोलेंगे कि 2x डिवाइडेड में कितना होगा हमारे पास होगा dx माइनस में कितना होगा 2 डिवाइडेड में कितना बन गया हमारे पास dx, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे पास हो गया 2। मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास क्या होगा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब ऐसे समझो कि हम बोलेंगे कि dy बाई dx हमारे पास क्या है, dy बाई dx हमारे पास पॉजिटिव आया है ना। मैं बोलूंगा डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, है ना। तो मैं बोलूंगा कि डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन गया डबल डेरिवेटिव, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि डबल, है ना, डबल डेरिवेटिव इज क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब इट इज ए मिनिमम पॉइंट, है ना। इट इज ए हमारे पास क्या बन गया मिनिमा, है ना, मिनिमा पॉइंट, है ना, मिनिमा पॉइंट। ये हमारे पास क्या बन गया मिनिमा पॉइंट। अगर ये हमारे पास मिनिमा पॉइंट है तो वैल्यू ऑफ y हमारे पास को मिनिमा वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं बोलूंगा क्या है कि वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू ऑफ मिनिमा, मिनिमम वैल्यू ऑफ y, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ, है ना, है ना, मम, है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ, है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ y, है ना, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, है ना, वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ y हमको चाहिए। तो क्या करेंगे सुनो, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y अगर बोले तो y इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, y इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस में क्या होगा 2x प्लस में हमारे पास कितना बनेगा हमारे पास बन जाएगा 3। तो हम बोलेंगे कि वो मिनिमम कब होगा, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे वो क्या होगा हमारे पास मिनिमम होगा। मतलब ऐसे समझो कि एट, हम बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा हमारे पास मिनिमम होगा, है ना, मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम होगा। एट इज x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम होगा, मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे 1 को पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू हम लोग 1 को पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास हो गया 2 इंटू 1 प्लस में हमारे पास क्या बन गया 3, ये चीज है। तो हम लिखेंगे 1, है ना, क्या होगा हमारे पास माइनस में 2, है ना, प्लस में हमारे पास क्या बन गया 3। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 4 माइनस 2 तो कितना हमारे पास 2। तो हमारे पास क्या होगा दिस इज ए मिनिमम वैल्यू, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया मिनिमम वैल्यू, है ना। तो मिनिमम, है ना, मिनिमम हमारे पास क्या होगा वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितना गया, तो मिनिमम वैल्यू सिंपल सा हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है सुनो, अगला क्वेश्चन बोलता है y इज इक्वल टू माइनस में x स्क्वायर, है ना, प्लस में x, फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें क्या करना है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा, और उसका पोजीशन के बाद से मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा मिनिमम वैल्यू कितना होगा वो चीज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सही से समझो कि हमें क्या करना है मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू को कैलकुलेट करना है ना। मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू को कैलकुलेट करना, कैसे करेंगे उसको देखो। सिंपल सही से समझो कि सबसे पहली बात है कि फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, है ना, तो मैं यहां से लिखूंगा कि फॉर, है ना, मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा या फिर मिनिमा, है ना। तो फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा मैं ये क्या बोलूंगा, मैं ये चीज बोलूंगा कि फॉर, है ना, मैक्सिमा या फिर मिनिमा, है ना, मिनिमा। फॉर मैक्सिमा या मिनिमा डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा 0 होगा, मतलब dy बाई dx हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx हमारे पास 0 होगा। तो मैं बोलूंगा कि dy बाई हमारे पास होगा dx, तो y के जगह पे क्या होगा, y के जगह पे माइनस में x स्क्वायर, है ना, प्लस में कितना होगा हमारे पास होगा 4x डिवाइडेड बाय कितना बन गया हमारे पास dx बन गया। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा सुनो, 2 टर्म है, तो जब भी हमें एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम उसको अलग अलग कर लेते हैं। तो मैं यहां से लिखूंगा d माइनस में कितना होगा हमारे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास होगा dx, फिर हमारे पास क्या होगा हम लिखेंगे हमारे पास हो गया 4x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास होगा dx। अब 4x में अगर माइनस है तो माइनस हमारे पास आगे आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा, है ना, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। अब 4 हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ गया, तो मैं बोलूंगा dx बाई हमारे पास क्या बन गया dx बन गया। तो मैं यहां से लिखूंगा dy बाई हमारे पास क्या होगा dx हो गया, ठीक है। अब माइनस में हमारे पास है, आगे हमारे पास क्या होगा पावर हमारे पास आगे आ गया, ये हमारे पास ऐसे हो गया, वो प्लस हमारा कितना होगा 4। अब हमको पता है कि आपको अगर मैक्सिमा चाहिए या मिनिमा चाहिए तो आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन को 0 कर देना है। तो मैं 0 से इक्वेट कर देंगे, तो ये वाला हमारे पास उधर चल जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू हमारे पास कितना बन जाएगा हमारे पास जाएगा 2x। तो यहां से काटेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो मैं बोलूंगा एट x इज इक्वल टू 2 या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि एट x इज इक्वल टू 2 मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा
या फिर हमारे पास क्या बनेगा, मिनिमा, है ना, मैक्सिमा या फिर मिनिमा। तो हम लोग चेक करते हैं मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो फिर मैं बोलूंगा कि लेट चेक मैक्सिमा या मिनिमा, है ना। लेट हमारे पास क्या होगा, चेक, है ना, मैक्सिमा, है ना। मैंने बोलूंगा लेट चेक क्या होगा, हमारे पास होगा मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा, या फिर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा मिनिमा, है ना। तो मैक्सिमा या मिनिमा हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा लेट चेक मैक्सिमा या हमारे पास मिनिमा होगा। तो लेट चेक करने के लिए क्या होगा, डबल डेरिवेटिव हमको करना है। अगर डबल डेरिवेटिव हमारे पास निगेटिव आ गया तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा मैक्सिमा। अगर हमारे पास पॉजिटिव आ गया तो मिक्सिमा होगा, है ना। तो डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है जो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया उसी के रिजल्ट को आपको डिफरेंशिएट कर देना है, तो डबल डेरिवेटिव होगा। तो डीवाई बाई हमारे पास क्या बनेगा, डीएक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव होगा। तो मैं लिखूंगा क्या होगा कि, है ना, डबल डेरिवेटिव अगर हम बोलेंगे वो हमारे पास क्या होगा, सुनो। तो हम बोलेंगे डबल डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कितना है, वो हमारे पास होगा माइनस में 2x, है ना, माइनस में 2x प्लस में कितना होगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास बनेगा 2x। तो हम बोलेंगे सबको अलग अलग कर ले, तो यहां से बोलेंगे माइनस में कितना होगा, हमको अलग अलग करना है ना। तो d माइनस में क्या होगा 2x डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास हो गया dx, प्लस में कितना होगा, हमारे पास होगा 4 डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास हो गया dx, ठीक है। ये चीज आ गया हमारे पास dx, है ना। तो सिंपल सा हम लोग इसको बोलेंगे dx। तो आप बोलेंगे हमारे पास क्या होगा कि जो डबल डेरिवेटिव होगा, है ना, हम बोलेंगे इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुनो, माइनस में 2x है तो माइनस में 2x हो गया। अब dx का dx कितना होता है, हमारे पास 1, है ना, क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, मतलब 2 आ गया। जब हमारे पास डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ गया, मतलब ऐसा समझो, मैं ये बोलूंगा कि डबल, है ना, डबल डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन गया, डबल डेरिवेटिव अगर बोले, है ना, डबल डेरिवेटिव जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, इस हमारे पास क्या बन गया, निगेटिव, है ना। डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो गया, इट मींस क्या होगा, इट मींस हमारे पास हो गया, है ना, इट मींस हमारे पास क्या बन गया, मैक्सिमा बन गया, है ना, मैक्सिमा। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो क्या बन गया, मैक्सिमा बन गया हमारे पास, ठीक है। तो हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, है ना, वैल्यू ऑफ मैक्सिमा, है ना, वैल्यू ऑफ y इज मैक्सिमा। तो अगर हमें निकालना होगा वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज, वैल्यू ऑफ y, है ना, इज मैक्सिमा, है ना, इज मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा कब होगा, एट, है ना, x इज इक्वल टू, है ना, कब होगा हमारे पास, है ना, एट, है ना, एट x इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, x इज इक्वल टू हमारे पास, है ना, 2 पे क्या होगा, मैक्सिमा। तो वैल्यू हमारे पास होगा कितना है, तो y इज इक्वल टू हम बोलेंगे तो हमारे पास कितना है, y इज इक्वल टू माइनस में हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर, है ना, प्लस में कितना होगा, हमारे पास होगा 4x, ठीक है। तो जहां जहां हमारे पास क्या होगा 2 है, वहां वहां जहां जहां x है वहां वहां 2 भरेंगे। तो यहाँ हमने 2 भर दिया, फिर हमने क्या लिखे, यहाँ 4 लिखा, फिर हमने 2 रखा। तो यहाँ से बोलेंगे y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, y इज इक्वल टू माइनस में 4, है ना, प्लस में कितना हमारे पास 8 है, यानी हमारे पास जो है मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितना गया, 4 हो गया। दिस इज ए मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या है हमारे पास कि मैक्सिमम वैल्यू, है ना, है ना, मम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ये हमारे पास क्या बने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बन गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक हमारे पास और क्वेश्चन होगा सिंपल सा, है ना। तो ये एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको होमवर्क होगा, ये क्या करना है, होमवर्क है हमारे पास, है ना, HW है, आपको करके लाना है, 2 होमवर्क दिए आपको करके लाना है। तो आज के लिए इतना ही, और कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन, यानी हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज को कैसे जोड़ते हैं उस चीज को हम लोग क्या करना है, कल से हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।